तो लेट्स स्टार्ट। रुकना बिल्कुल भी नहीं है, काम करते रहना है। अभी मैं भी ज़रा स्लो जा रही हूँ अच्छा। कुछ चीज़ों की वजह से, बट ट्राइंग टू डू मोर बेटर देन ये बेटर। ऐसे स्लो हो जाता है। हाँ, हाँ। कभी कभी ऐसा दौर आ जाता है, बंदा खुद स्लो हो जाता है, फंस जाता है कि कहाँ जाए क्या करे। मोटिवेशन की नीड पड़ती है, तो हाँ, ऐसे हो जाता है। डेफिनेटली मेरा अपना बिलीव है कि इंसान अपनी खुद अच्छी मोटिवेशन है। कहीं से हाँ वो मोटिवेशन तो। लेना जो है समटाइम्स भारी पड़ जाती है, बट इंसान खुद को खुद मोटिवेट रखे ना तो बहुत अच्छी बात है। मैं समटाइम्स हाँ वो भी। मैं खुद बहुत स्ट्रक हो जाती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ। इतनी सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए। फिर मैं खुद 1-2 दिन का ऐसे ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक लेती हूँ 1 दिन, 2 दिन। फिर मैं सोच-सोच के जहाँ मैं क्लिक करती है कोई चीज़, तो फिर मैं वहाँ उस चीज़ से फिर जब स्टार्ट करती हूँ, तो फिर मैं कहती हूँ, "अरे यार! ये क्या हो गया? इतनी सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी। अभी तो मुझे ये भी करना है, मुझे ये हाँ भी हाँ, करना ये है।" होता है। फिर मैं सोचती हूँ मैं क्यों काम का 2 दिन ज़ाया की, वो मैं कंटिन्यू रहती, अभी सब क्या था, ये था, वो था। तो बहरहाल चीज़ें जो है ना, अभी अभी कॉम्पिटिशन्स इतना टफ हो गया है आपके लिए, हमारे लिए, कि हम तो चीज़ों को समझने में और उनको अपने आप को डेवलप करने में ही बहुत टाइम लगा देते हैं एक्चुअल में। अगर हम हम्म। कंटिन्यूटी के साथ ना चले ना, तो फिर ऐसा लगता है जैसे हम बहुत पीछे रह गए हैं। तो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। हाँ। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। यस। अच्छा, कैन यू शेयर योर स्क्रीन? मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही थी। आपने जो मुझे फ़ाइल हाँ शेयर की थी ना, वहाँ तक तो ठीक है। मैं हाँ। चाह रही हूँ कि मैं आपके साथ-साथ उस फ़ाइल को कंटिन्यू रखूँ। जैसे हमने लास्ट ओके। टॉपिक्स जो पढ़े हैं, हाँ। तो आप मेरे हम्म सामने काम करते जाओ और मैं आपके हम्म। साथ-साथ आपको फिर गाइड करती जाऊँ, ताकि आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो। ये तो ओके। बहुत छोटा-सा काम वेरिएबल्स का ओके। आपने किया है, बट नो प्रॉब्लम। हाँ हम ये है कि मिलके कर लेते तो आपका काम आसान हो जाएगा, ये टाइम यूटिलाइज़ हो जाएगा ना। इसके बाद आपको ओके। टाइम मिले ना मिले, आप कितना स्लो काम कर रहे हो या कितना फ़ास्ट काम कर रहे हो, वो तो इश्यू नहीं है, मसला नहीं है। लेकिन बात ये है कि आप भी हम्म। साथ-साथ करती जाओ, ताकि फिर आपके लिए भी आसान हो जाए थोड़ा-सा। आज हम ऑपरेटर कर लेते हैं, इसी फ़ाइल के नीचे हेडिंग डाल के आप कंटिन्यू कर लो, ठीक है? मैं ओके। देख, मैं क्लास अभी फोन पे ले रही हूँ, लेकिन मैंने लैपटॉप लिया है तो अभी कनेक्ट करती हूँ। हाँ, हाँ, श्योर, श्योर। टेक योर टाइम। सही, अभी करती हूँ। व्यूअर्स के लिए जो हमारी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि हमने पाइथन एज प्रो कोर्स की कंटिन्यू क्लासेस जो है क्लास 4 तक हम जा चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट टाइम लिस्ट को एक्सप्लोर किया था। एंड क्लास 4 सॉरी क्लास 3 तक हम लोग गए, जहाँ हमने लिस्ट को एक्सप्लोर किया था। थोड़ा सा अभी ज़्यादा है, लेकिन हम चाह रहे थे हम स्टूडेंट्स को साथ साथ लेके चलें। तो वी विल डू मैथ फ्रॉम क्लास 2। ठीक है, क्लास 1 को भी हमने काफ़ी देख लिया है, बट क्लास 2 इज़ बेटर, बिकॉज डेटा टाइप एंड ऑपरेटर्स बहुत ज़रूरी है। अगर ये समझ आ गए, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी, तो वी कैन मूव फास्ट। पाइथन में इतनी सारी चीज़ें वर्जन्स की वजह से भी आसान हो गई हैं, और इसके पैकेजेस कुछ बहुत ज़बरदस्त इतने आ गए हैं कि वो सारी इन चीज़ों को कवर अप कर देते हैं। लेकिन फिर भी बेसिक को कवर करना बहुत ज़रूरी है। बेसिक अगर कवर नहीं होगा, तो हम चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे कि ये एक्चुअल में हुआ कैसे। जैसे सपोज़ हमने लास्ट ओपन एआई एसडीके में हम कर रहे थे अपने इंस्ट्रक्टर के साथ, मैं कर रही थी एजेंटिक पे वर्क। तो वहाँ पर मुझे ये फील हुआ कि जो है मुझे आगे और भी इसमें समझने की ज़रूरत है। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्दर आगे। फर्दर कैन यू शेयर योर स्क्रीन? यस। शेयर वाले ऑप्शन, शेयर स्क्रीन पे। जी, जी।
शेयर स्क्रीन को क्लिक कीजिए। हम्म, फिर उसके बाद एंटायर स्क्रीन। ओके। Yes, perfect. Now I can see your screen. अब आपकी फाइल ओपन कीजिए, जहाँ पर आपकी फाइल वो शायद कितना बिजी है। कोई मसला नहीं, कोलैब पे ही करेंगे हम, हाँ, क्योंकि कोलैब हमारे पास इजी हो जाएगा करना। आप लेकिन यहाँ दूसरी फाइल थी वो डाउनलोडेड वो फाइल थी आपकी, कहाँ से ओपन होगी? डाउनलोडेड फाइल थी वो आपकी। तो यहाँ से कोई मसला नहीं है, आप इसी फाइल में कंटिन्यू करेंगे। प्रैक्टिस 1 में ही नीचे से हम ये ऑपरेटर तो स्टार्ट फर्स्ट कर वाली लेते है। हैं। ये मेरे पास डाउनलोड मैंने मैंने आपको सेंड की थी ना, वो वहाँ से हो जाएगी। इस पे भी खोलनी है मुझे। अब पता नहीं कैसे सेव हुई है, ये भी मुझे पता नहीं चला। कौन सेव It's okay. वो भी नहीं चला मुझे। It's okay. पता नहीं, ये आपसे मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि नोट्स हाँ ड्राइव्स वगैरह दिए थे, मैंने खुद भी हाँ। नहीं। तो अच्छा, शायद आप ये इसका अभी आप इसको छोड़ दें, आप ब्राउज़र पे जी आइए, जहाँ से आपने इंटरनेट का अपना सारा ब्राउज़र्स ओपन किए हुए हैं, गूगल क्लासरूम, वहाँ पर आइए। गूगल क्लासरूम। हाँ हाँ, गूगल क्लासरूम आपकी यहाँ से चल रही है, हाँ ठीक है। गूगल क्रोम है आपके पास? यहाँ से हाँ, अब यहाँ पर आप प्लस पे गूगल रूम नहीं, बस नहीं, अब आप यहाँ से प्लस साइन ये को वाला टैब वाले में। टैब न्यू टैब ओपन करें। अब यहाँ पर हाँ, आप गूगल कोलैब लिखें, न्यू टैब हुआ है ओपन हो रहा है आपके पास। गूगल कोलैब ओपन करें, इसमें लिखें गूगल कोलैब। जी। गूगल कोलैब एंटर करें। यहीं से। इंटरनेट का इशू हर जगह है, बहुत इंटरनेट स्लो है। हाँ अब हाँ, ये इधर हाँ, आ गया, इंटरनेट का इशू है। जी आप इसी इधर आ को गई क्लिक करें। ये आपकी फाइल जो कोलैब में होगी ना, वो इंटरनेट कोलैब में स्लो ही है। रहेगी, कभी भी इधर उधर नहीं जाएगी। आप इस चीज़ की टेंशन नहीं लिया करो। कोलैब की अच्छी बात ये है कि वो ड्राइव में हर चीज़ सेव कर लेता है अपने पास, तो आप जब भी ओपन करेंगे तो वो वहाँ ऑलरेडी अवेलेबल होगा, आप वहाँ से ही ओपन करें बस, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पर नीचे बिल्कुल न्यू से अच्छा, स्टार्ट। ये जो ये हाँ, तो स्ट्रिंग्स की ये आपने मैंने कहा कि ये प्रैक्टिस की मैंने है। फाइल इससे बनाई जी है जिससे मैं कॉपी पे, हाँ, जैसे कॉपी पे नोट्स बनाती हूँ ना, सही तो सही उस पे सही। एग्जांपल पे ड्राइव पे मैंने फाइल बना दी है इससे। ठीक है ठीक है ठीक मैं है। नोट्स बिल्कुल ऐसे बनाती हूँ, डेफिनेशन लेके एग्जांपल बना के हाँ करके मैंने हाँ कहा इधर ही कर लूँ। हाँ हाँ, सही सही, तो ऐसे ऐसे ही ठीक रहता है। अब आप नीचे, इसे बन सही है, बिल्कुल ठीक है। अब नहीं, नीचे नेक्स्ट सेल जो है टेक्स्ट का क्लिक बिल्कुल कीजिएगा।
ये तो आपको समझ आ गई थी उसका कि हम सेल्स में काम करते हैं, एक होता है टेक्स्ट सेल, एक होता नेक्स्ट है का अलग कोड सेल। हाँ प्लस, हाँ टेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पर आप ऑपरेटर की हेडिंग दे दें, हाँ ये हो गया पाइथन ऑपरेटर्स। पाइथन। ठीक है, हम पाइथन में ही ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं। अच्छा, हेडिंग बड़ी छोटी करने के लिए हम पाइथन कौन सा ऑपरेटर्स। हैश, हम हैश यूज करते हैं टेक्स्ट में, तो राइटिंग की हेडिंग अच्छी लगती है, थोड़ा सा परमानेंट बोल्ड, स्टार्टिंग में हैश, सिंगल हैश है, छोटी डबल, जो भी बड़ी राइटिंग करनी, राइटिंग टेक्स्ट को छोटा बड़ा बोल्ड और वो करने के लिए हम हैश टैग्स लगाते हैं स्टार्टिंग में। वो भी इसके टेक्स्ट में ऐड कीजिए। जैसे जो आपने लिखा है ना, इसी के सबसे स्टार्ट पे चले जाए, पाइथन के हाँ साथ, इसको पाइथन में चले जाए, कोई बात नहीं। एक पाइथन में हम्म, इसमें जहाँ आप, हाँ इसमें क्या आना है जी, पाइथन। यहाँ पर आप हैश 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 का साइन दीजिए स्टार्टिंग में पाइथन के साथ। जहाँ आपने पाइथन में फाइजा लिखा था ना अपने ऊपर, उसके हाँ साथ इधर आपने इधर हैश हाँ लगा इस तरह। हाँ सेम है, स्पेस हाँ, थोड़ा सा बोल्ड हो गया ना, तो परमानेंट हेडिंग अच्छी लगती है। हाँ अब कोड का सेल हाँ उठाइए, कोड का सेल लेंगे आप। होता ठीक है, अब यहाँ पर आप अ, हम्म, कुछ भी ऑपरेटर के रिगार्डिंग लिखें, लेकिन उससे पहले आप एक काम करें, आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है जनरेट, जनरेट लिखा हुआ है जी इसी सेल में, देखें हाँ यहाँ इसको क्लिक कीजिए। जनरेट को अच्छा, अब यहाँ लिखे व्हाट इज ऑपरेटर, व्हाट इज एन ऑपरेटर, पाइथन ऑपरेटर, व्हाट इज अ पाइथन ऑपरेटर। what is it Python अब हम थोड़ा सा एआई को यूज कर लेते हैं, काम आसान हो जाएगा। चलिए ज़बरदस्त। अब इसको आप मेरी, इसने सारी पाइथन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट प्रॉब्लम्स दैट परफॉर्म्स एन ऑपरेशन ऑन। अब आपको एक डेफिनेशन ज़बरदस्त सी मिली। अब आप इसको एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिए। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट आपको नज़र आ रहा है, एक क्या है, एक है कैंसिल और दूसरा है एक्सेप्ट। अच्छा ये वाला हाँ जी जी इधर इधर जी जी, हाँ आप हाँ एक्सेप्ट करोगे। मैं डेफिनेशन पढ़ रही थी जी जी हाँ, जी परफेक्ट। अब उसने आपको एक ज़बरदस्त डेफिनेशन लिख के दे दी है एआई में, ठीक है। अब इस एआई की यहाँ क्लिक करके इसको हिडन कर दें। इसको हाँ, ये फिर दोबारा मिल जाएगा, कोई इशू नहीं क्लोज कर है। जी जी, क्लोज कर दिए। हाँ अब सेव इस हेडिंग को आप रीड करो, आप बताओ कैसे समझ आ रहा है आपको ऑपरेटर क्या होते हैं। अब Python is a procedure to perform an operation from a code operands. What is with the operands? Operands are the values that the operator ऑपरेंड्स मीन्स जो हम makes. वैल्यूज देके उनका एक्शन परफॉर्म करवाते हैं। ऑपरेंड्स आर द वैल्यूज दैट द ऑपरेटर्स एक्ट अपॉन, जिन नंबर्स पे, यानी ऑपरेंड मीन्स नंबर्स, वैल्यूज जिन पे हम ऑपरेशन एक्ट करवाते हैं ऑपरेटर्स के थ्रू, उनको हम ऑपरेंड कहते हैं। ठीक है, और ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वो होते हैं वो सिंबल्स, वो साइंस जिस पे वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। जैसे प्लस के एक ऑपरेटर है, उस पे एक ऑपरेशन प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, 5 + 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 8। ठीक है, 8 + 8 8 - 3 तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह मल्टीप्लिकेशन एंड अदर। अच्छा, ज़बरदस्ती आपको टाइप्स भी बता दिए, टाइप्स रीड कीजिएगा क्या कह रहे हैं। type है arithmetic operator perform uh, mathematical operation like addition, subtraction, multiplication, arithmetic comparison compared to values return boolean result true false. ये आई थिंक हमने पढ़े थे पढ़े थे कंपैरिजन आप करने के आप लिए। आप वाले डॉक्यूमेंट में कंपैरिजन वाले हाँ। लॉजिकल ऑपरेशन कंबाइंड boolean expression हम्म, कुछ टेक्निकल है
लॉजिकल वैल्यू, ट्रू फॉल्स वाले। true false. असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन वैल्यूज टू हम्म, वेरिएबल्स। very good. Bitwise operator perform operation on individual bits, but in the bits हमने पढ़े थे ना शायद। Bitwise operators perform operations on individual bits. इंडिविजुअल बिट्स, हम्म, बिट्स क्या थे? इसको हम वन बाय वन इन्हीं सारे टॉपिक्स को एआई से ही करवाते हैं, कोई इशू नहीं है, हम इसको करवाते हैं। ओके, आप पहले टाइप रीड कर मेंबरशिप लो। मेंबरशिप ऑपरेटर्स। membership operators check if a value is present in a sequence, नंबर की सीक्वेंस वैल्यू पड़ेगी। ठीक ठीक। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। आइडेंटिटी मुझे याद नहीं आ रहा अभी। कोई बात नहीं, अभी याद आ जाएगा। अच्छा, आप एक और सेल आप ऐड करो, सेल ऐड करो, यहाँ जनरेट पर आप क्लिक करके राइट करें। जनरेट जी, अब आप यहाँ लिखें गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। कोड एग्जाम्पल्स, make some हाँ, मेक सम कोड एग्जाम्पल्स make code examples ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। of arithmetic operators। टाइपिंग बहुत अच्छी है फायदा आपकी। मेरी टाइपिंग स्पीड हो गई मैंने है। मैंने एक मेरी एक बहुत मंथ का मैंने कोर्स किया था। मेरी बहुत खराब थी कोर्स जब किया मैंने था। स्टार्ट की थी। That's great. नहीं मैंने ये कोर्स किया था बतीत Good, से, good, very तो good. तभी सही एक्सेप्ट कर Accept. एक्सेप्ट। Yes, accept. ठीक है, अब आप इसको देखें तो उसने कितने सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन सबके बना के दे दिए उसने। ठीक है, अब आप इसे जब रन करेंगी तो ये इसका आउटपुट आपको मिलेगा। तो इसने क्या किया है, सिर्फ दो एक्स वाई के वेरिएबल्स में 10 और 5 के वैल्यूज रखी हैं। अगर आप नंबर चेंज करना चाहो तो आप नंबर भी चेंज कर सकते हो। इंटीजर्स आप पे डिपेंड करते हैं। अगर आप यही इंटीजर्स रखना चाह रही हैं तो आप यही रखें, नहीं तो इसको चेंज करना चाह रही हैं, एक्स की वैल्यू चेंज करना चाह रही हैं या वाई की चेंज करना चाहती हैं तो वाई को एक्स को चेंज करके देखिए। अब आप क्या करोगे, जो ये यहाँ पर इसी सेल में आपको एक प्ले का बटन नजर आ रहा है, एक प्ले का बटन नजर आ रहा होगा, बिल्कुल सही। हाँ, इस पर क्लिक कीजिए और अब नीचे देखिए कि इसने क्या आउटपुट किया है। ये सारा हो जाएगा पूरे का पूरा? सारा एक साथ, हाँ, वन बाय वन, नहीं कोई मसला नहीं है। पाइथन वन बाय वन। अब देखिए टिक, ग्रीन टिक साइन आ गया, दैट मीन्स इसने पूरा वन बाय वन सारे ऑपरेशन क्लियर करके दिए। नेट नीचे देखिएगा इसको और स्क्रॉल डाउन कीजिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए, ये शो नहीं हो रहा, आउटपुट आना चाहिए। स्क्रॉल डाउन कीजिए ना, जा नहीं रहा है अभी। कंट्रोल दोबारा नहीं। ओके, बिल्कुल होगा आ गए आउटपुट आ गया हमारे पास। जहाँ हमने प्लस 15 10 प्लस 5 किया 15, जहाँ हमने सिर्फ माइनस किया वहाँ 5 हमारे पास आ रहा है। जहाँ हमने x को y के साथ मल्टीप्लाई किया है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 50, और जहाँ हमने 10 को 5 के साथ डिवाइड किया है तो वहाँ हमारा 2.0। जहाँ हमने उसे रिमाइंडर के साथ रखना चाहा है तो पता चल गया हमारा कोई रिमाइंडर नहीं है। 2 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 बहुत इजीली हो गया है। वहाँ पर उसे जहाँ हमने यूँ समझ लें कि स्क्वायर रूट वाला हम प्रॉब्लम करते हैं ना, उस तरह से उसने किया है। फिर उसके बाद रिमाइंडर के साथ रखा है 2 को। ठीक है, तो इस तरह करके इसने अर्थमेटिक ऑपरेशन कर दिए। इसी तरह आप कुछ और भी करना चाहते हो तो आप बड़े से बड़े भी कैलकुलेशन पाइथन से इजीली करवा सकते हो। ठीक है, आप और इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ मत कीजिए। ये एक चीज ठीक। हाँ, मैंने कहा कि ये तो हम पहले सीखा था ना, हमने सिर्फ प्लस के निशान लगाते थे, इसमें 2। अब ये देखिए, जैसे हमारा x हो गया, x की हमने वैल्यू रख दी, फुल मैंने 30 रख दी। ठीक है, y की मैंने वैल्यू रख दी इसकी 5। अब इसको प्रिंट
में जो कमांड दे रही हूँ प्रिंट में हम पहले ऐसे करते आपकी आवाज़ कट रही है। प्लस किया है आपने प्रिंट कमांड में, उसने प्लस करके दे दिया है। आपने प्लस किया है, उसने प्लस करके दे दिया। हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप इसमें टेक्स्ट यानी आप सेंटेक्स ऐड करना चाहो प्रिंट कमांड में, तो आप लिख दो यहीं पर डबल इसमें राइट करें बस डबल कोटेशन में। सॉरी ये देखो ना इसमें इसमें अभी मैं अगर मैं इसके सामने करके देखूं इसमें इसमें जैसे हुआ पड़ा है एक्स हेलो जी 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 जी, बोले बोले। वॉइस आ रही है जी जी, आ रही है। हाँ ये मैं बोल रही थी कि ये इसमें ये जो प्रिंट की कमांड है हाँ। इसको हम जस्ट देखिए मैं सिंपल रख रही हूँ पहले हमने जो सीखा है हम्म, वाई एक्स प्लस हम्म, एक्स हम्म, प्लस हम्म, वाई अब हम्म, इसको हम रन करें तो सेम क्वेश्चन आई थिंक आएगा हाँ सेम आ रहा ठीक है ठीक है। लेकिन ये इसमें ये इसके टाइप में ये देखे ना ये हाँ, डबल कोटेशन में यहाँ भी डाला हुआ है सिंगल भी तो जो डबल कोटेशन में है वो हम बताना चाह रहे हैं कि ओ अगर हाँ कोई हाँ भी हमारा हाँ हाँ कोड देखे तो उसको समझ आए कि एक्चुअल में ये ऑपरेशन हुआ क्या है। यस यस ठीक है, मतलब ये एक यस यस सेंटेक्स यस है। इसको डबल कोटेशन के अंदर सेंटेंस में सेंटेक्स है। आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख लो। आप डबल कोटेशन के साथ लिखो एडिशन। ठीक है, उसके अंदर लिखो एडिशन। आप हाँ वर्डिंग में लिख लो। और उसके बाद या डबल कोटेशन के बाहर आके आप कॉमा दें। कॉमा के बाद आप अपना वेरिएबल्स के अंदर जो भी आप ऑपरेशन क्रिएट करना चाहते हो आप वो ऑपरेशन आप करो। प्लस एडिशन जो है तो फिर आप एक्स प्लस वाई करें, तो वो भी आपको वैसा ही आउटपुट देगा, कोई भी डिफरेंट नहीं होगा आपको। ठीक है। ये हमने वो लिखा था हाँ जी जी मैं जी। भूल गई थी मैंने कहा कि कैसे नहीं मैं कब से ये देख रही हूँ मैंने कहा ये क्या आ रहा है फिर मुझे पता नहीं, यहाँ पे अब वैल्यू आप भी देखें, है अब देखें आपके कोड के बाद नीचे कोलैब ने एक और इंटेलिजेंस सब्ट्रैक्शन का कर दिया। आप वो भी एंटर कर देते टैब के साथ, तो वो भी सेम एज इट इज आपका सब्ट्रैक्ट हो हाँ जाता। वो भी अब इसमें आउटपुट में क्या पता चल रहा है, आपने एक्स और वाई की वैल्यू के साथ क्या किया है। 35 कहाँ से आए, हाँ 35 आए एडिशन करने से। ठीक है। अब आपके जी ऊपर है कि आप इसको और कितना सेंटेक्स में क्लियरली लिखते हो, क्योंकि हम सेंटेक्स क्यों लिखते हैं, हम सेंटेक्स लिखते हैं अपने कोड को एक्सप्लेन करने के लिए, या तो फिर हम कमेंट कर देते हैं जहाँ हम जो वर्क कर रहे हैं पेरेंथेसिस के अंदर, हाँ उसके बाहर आके हम हैशटैग लगा के कमेंट में भी अपना काम अपने कोड के अंदर लिख देंगे, तो वो कमेंट क्या होगा, वो कमेंट रन नहीं होगा मगर हमारा एक्शन प्रिंट कमांड का ज़रूर परफॉर्म होगा। ठीक है। अब आप इसी तरह ऊपर कोड में देखें तो पेरेंथेसिस के ऊपर ही, मतलब प्रिंट कमांड के ऊपर ही हैश टैग के साथ कमेंट दे दिया है कि ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, फॉर अंडरस्टैंडिंग कि कोई भी अगर देखे इस कोड को आपके अलावा तो उसको समझ आए कि ये क्या हुआ है। और जो प्रिंट कमांड में डबल कोटेशन के अंदर उन्होंने मतलब यूँ समझ लें कि वो परफॉर्म करके दिखाया है कि एक्चुअल में वाई ने एक्स के साथ क्या किया है, एक्स ने वाई के साथ क्या किया। और लेकिन जो 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 काम जो एक्शन हुआ है एक्चुअल में अरिथमेटिक ऑपरेटर, वो हुआ है पेरेंथेसिस के सॉरी डबल कोटेशन के बाहर। यानी जो वाइट कलर में एक्स प्लस वाई है, वाइट कलर में जो टेक्स्ट है एक्स माइनस वाई है, कॉमा के बाद जो डबल कोटेशन के बाद कॉमा, कॉमा के बाहर जो है
वो एक्चुअल में असल ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। जिसके बाद हम नीचे आउटपुट में देखेंगे तो हमें समझ आ रहा है कि वो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ठीक है। ठीक ठीक ये सही ठीक है। अब आप इसको जितना अच्छे से प्रेजेंटेबल लिखना चाहो आप टेक्स्ट सेंटेक्स में लिख सकते हो। अब आप नेक्स्ट सेल में आप नेक्स्ट टॉपिक को टच कीजिए और बताइए इसको, सेम प्रॉम्प्ट दीजिए इसे। हम जब भी एआई से कोई काम करवाते हैं तो हम उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, हम उसे प्रॉम्प्ट देकर अपना काम परफॉर्म करवाते हैं कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं। अब आप यही नीचे भी देखेंगे ना तो आपको एक सेल का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। किसके किसके? हाँ, यहाँ नीचे अपना माउस रखें। हाँ हाँ हाँ, ये ये देखिए, वाला हाँ ये ये वाला, हाँ हाँ। इस तरह से भी आप डायरेक्ट ले सकते हो, आपको ऊपर बार बार जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ ये जो आपको ब्लू टिक नजर आ रहा है, ब्लू टिक, ये सामने देखिए आप बिल्कुल सेंटर में, ये जो स्टार की तरह व्हाइट ब्लू टिक सर्कल में सामने देखिए, बिल्कुल ये वाला। सामने, ये एआई है आपका। आप इसको भी डायरेक्ट क्लिक कीजिए, सेम हाँ, ये खुल गए। ये भी वही। जनरेट पे खुले यहाँ से। जी जी, अब यहाँ पर आप बता दें से मेक, आप या तो वो जो ऊपर प्रॉम्प्ट दिया था ना उसी को ही कॉपी करके नीचे पेस्ट करें, एंड अर्थमेटिक की जगह आप नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसको आप लिखें। या ये तो कोड लिखेगा ना, ओके। इससे पहले आप इसकी डेफिनेशन पूछें कि व्हाट इज सम, क्या था मेक नेक्स्ट सम टॉपिक। ना, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? वो कंपैरिजन। हाँ कंपैरिजन तो लिखिए व्हाट इज कंपैरिजन। देख एक हाँ हाँ, देखिए चेक कर लें, चेक कर लें, कंफर्म करना जरूरी है। अर्थमेटिक कंपैरिजन ऑपरेटर से। कौन सा? अच्छा ये हाँ, व्हाट इज कंपैरिजन है। कंपैरिजन ऑपरेटर, अब ये लिखो व्हाट इज कंपैरिजन ऑपरेटर। पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर या एक्सप्लेन का ओ पाइथन। पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर। ये सेम वही मैथ है जो हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, बस पाइथन ने भी उसी चीज़ को फॉलो किया, वो इसीलिए प्रोग्राम है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आप अपने बच्चों की ही मैथ बुक लें और उसमें से जो भी आपको अरिथमेटिकल या कोई भी कंपैरिजन के किसी भी तरह के क्वेश्चंस करने हैं वो आप क्वेश्चन आप पाइथन पे कीजिए फॉर प्रैक्टिस। तो बेस्ट प्रैक्टिस है, आपको समझ आ जाएगा कि अरिथमेटिक ऑपरेशन और कंपैरिजन ऑपरेशन और ये सब क्या होते हैं। उसने साथ में कोड भी दे दिया, देखें जबरदस्त कोड भी दे दिया। कंपैरिजन की डेफिनेशन वो क्या बता रहा है? कंपैरिजन में हम दो वैल्यूज को कंपेयर करेंगे कि अब x के वेरिएबल ने उसने 10, y के वेरिएबल में 12 रख दिए। अब उसको कंपेयर कर रहे हैं कि वो एक्चुअल में इक्वल है, ग्रेटर है, क्या है। अब वो सारी चीज़ें उसी में परफॉर्म हो रही हैं। आप इसको रन कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि ये ट्रू है, फॉल्स है, या इसमें ग्रेटर है, लेस है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब जो आपके पास प्रिंट कमांड में डबल कोटेशन है उसके अंदर आप ये क्लियर कर सकते हो, ठीक है। आप अपना सेंटेक्स छोटा बड़ा जिस तरह भी, अब जैसे फर्स्ट है x इज ग्रेटर देन y, तो आप उसके सेंटेक्स में आगे लिख दो x इज ग्रेटर देन y, या आप ये लिख दो बोल दें। ग्रेटर ग्रेटर विच वन इज द ग्रेटर देन विच ऑपरेटर। इसको लेस देन कर दो, फिर उसके बाद चेंज नेक्स्ट, करते हैं तो हाँ लेस देन करें, ग्रेटर देन चेंज करें, कर। चेंज करें। आप इसको राइटिंग में लिख दें, राइटिंग में लिख दें ग्रेटर देन इज x इज ग्रेटर देन इज y इज ग्रेटर देन इज, जो हम लिखते हैं। तो आप स्पेलिंग में भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन याद रहे कि जो आप डबल कोटेशन के अंदर लिख रहे हो वही एक्शन एक्चुअल में बाहर भी परफॉर्म हो रहा हो। अगर आपने अंदर कुछ और बाहर कोई और जैसे परफॉर्म कर रहे हो तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ रहे। अभी आप लेस देन कर रहे हो तो फिर आपको x इसके बाहर आकर x के आगे साइन जो है वो लेस देन का कर दें। ओ ये वाला इसको कट कर दो। हाँ, अगर तो कैपिट करेंगी भी तो वो बता देगा पाइथन की ये ग्रेटर है या लेस है। ये सिंटैक्स दीजिए ना कंपैरिजन से कीज, यहाँ कीबोर्ड में कहीं ना कहीं होगा आपके पास, सेम आ रहा है। आपने साइन हटा दिया ना, साइन नहीं हटाया, साइन हटाएंगे तो ऑपरेटर परफॉर्म करेगा ना। ओ
हाँ हाँ वरना तो एक्स एक्स रहेगा, वाई वाई, उसको तो पता ही नहीं कि एक्स क्या है वाई क्या है। सही। हाँ, सही है सही है, ये भी ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि ट्रू है या नीतीश क्या फॉल्स हाल है। है? क्या कह रहे हैं? फॉल्स फॉल्स आ रहा है, एक्स एक्स इज इज लेस लेस देन देन वाई। वाई इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है? क्योंकि एक्चुअल में एक्स इज ग्रेटर। एक्स की वैल्यू क्या है? मुझे वैसे राइटिंग एक्स की 10 है आई थिंक, वाई की 12 है। एक्स जो है वो 12। लेस देन वाई, इट्स हाँ, तो फिर भी फॉल्स है। आपने देखिए, जो अब आपने हाँ, देखिए इसको कहाँ निशानी हमने ये साइन 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 आपने ग्रेटर का दिया है, आपने सिंटेक्स जो लिखा है वो लेस देन का लिखा है, तो उसने लेस देन बता का दिया लिखा है। कि ये फॉल्स है। अब इसको अगर हम ऐसे करें तो ये हाँ दे देगा ट्रू। जी, तो ट्रू आ रहा है, सही ठीक है, सही। ये साइन का है। साइन का। तो अच्छा, अब ये इन इन ये वाली चीज़ों का साइन कौन सी है? ये आपको कहेगी ये एक्स जो है वो वाई के इक्वल है या नहीं है। मतलब ऊपर जो डबल हाँ ये इज इक्वल टू है, ये बता रहा है कि ये इक्वल है, और जो नीचे आपको इसके साथ एक्सक्लेमेशन के साथ जो इज इक्वल टू है, ये बता रहा है कि ये इक्वल नहीं है। हम्म, ठीक है, और जो ग्रेटर के साथ इज इक्वल टू ये बता रहे हैं कि ये इससे हाँ बड़ा है, और इससे बड़ा भी है और बराबर भी है। तो नहीं, हम्म, बिल्कुल भी नहीं है, ना तो ये इससे बड़ा है ना इसके इक्वल है। और नीचे जो है वो ये बता रहे हैं कि ये इससे छोटा भी है और इक्वल भी है, तो ये ना तो छोटा है ना इक्वल है। ठीक है, छोटा है और इक्वल है, मतलब जो एक्स है वो वाई से वाकई में छोटा है। हम्म, ठीक है, लेकिन ऊपर ये बता रहा है कि y जो है, x जो है वो y से बड़ा है, कोई बड़ा नहीं है। हम्म, ठीक है, तो वो इसलिए एक्स वाई आपको एक्सप्लेन कर रहा है। अभी आप इसके इसी में ही आप लिखोगे ना, जेमिनाई से कहकर आप इसके एआई, इसको ये कहते हैं जेमिनाई, इसके इसके कोलैब के अंदर हमारे पास, और जेमिनाई हमारे पास एआई है। जेमिनाई से आप कहेंगे ना एक्सप्लेन दीज कोड्स, तो वो एक्सप्लेन ही करके बता देगा कि एक्चुअल में इसमें से क्या क्या हो रहा है, किस में क्या परफॉर्म हो रहा है। आप इसको बोले एक्सप्लेन द कोड, किसमें? इस जेमिनाई को बोले, एआई को करें एक्सप्लेन द एक्सप्लेन कंपैरिजन कंपैरिजन ऑपरेटर्स। जी जी, एक्सप्लेन द, कंपैरिजन जी जी, ऑफ ऑपरेटर कोड्स, हाँ इसी को क्लिक करें, विद एक्सप्लेनेशन वो पूरा कोड आपको बताएगा। अब आप नीचे जाइए तो नीचे करती जाए और रीड करती जाए, सॉरी, आपको अच्छे से ये हर चीज़ एक्सप्लेन करता जाएगा कि क्या क्या है। Certainly, let me explain the code in cell। सेल का ये नंबर उसने खुद से बना दिया है, उससे अपनी समझने के लिए, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, which demonstrate comparison operators। The code first assign the value 10, first code कौन सा है, that is x, और इसमें 10 है, to the variable x, and y to the variable y, oh sorry, 12 to the variable y। Then it uses different comparison operators to compare x and y। वाई। ठीक है, अब प्रिंट कमांड के अंदर की वो चीज़ें बता रहे हैं कि प्रिंट कमांड में हमने क्या क्या किया है। ठीक है, देन इट यूजेस डिफरेंट। ठीक है, उसमें बता रहा है कि प्रिंट में हमने पहले पहले क्या किया था, एक्स इज ग्रेटर देन वाई इज, और पेरेंथेसिस डबल कोटेशन के बाहर एक ऑपरेटर checks if x is greater than y, since 10 is not greater than y, this will print false। हमने चेक किया कि x जो है वो ग्रेटर देन y। ठीक है, सिंस 10 इज नॉट, 10 जो है वो 12 से ग्रेटर नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रिंट होके हमें रिजल्ट मिला है, आउटपुट मिला है, दैट इज फॉल्स।
देन हमारे पास नेक्स्ट प्रिंट है, हमारे पास जो कोड है दैट इज एक्स इज yes, लेस देन वाई इज डबल कोटेशन के बाहर हमने एक्शन परफॉर्म किया है, चेक्स इफ एक्स इज। हम यहाँ कंपैरिजन में क्या करते हैं, कंपैरिजन में हम एक्चुअली में अपनी वैल्यूज को चेक करते हैं ना कि ये है भी या नहीं है। तो जो है उसका हमें आंसर मिलेगा ट्रू में, जो नहीं होगा उसका हमें किस में सॉरी उसमें हमें false, किसमें फॉल्स में आंसर मिलेगा। तो कंपैरिजन में हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा हमेशा वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। वो किस बेस पे होगा, वो बेस पे होगा जो हम उससे कहना चाहेंगे। ठीक है, mm, हम जो उससे पूछ रहे हैं, हम पूछना चाह रहे हैं कि ये ग्रेटर है, लेस है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, या ये वाकई में ग्रेटर देन इक्वल टू है, या ये लेस देन इक्वल टू है। तो इसने वो सारी भी कोड को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब इसी चीज़ को आप कॉपी करके पेस्ट करना चाहो टेक्स्ट बोर्ड में तो आप कर दें, ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो, ये आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो जाए। ठीक है, आप इसी को कॉपी कर सकते हो। copy का कॉपी आप option पूरे को is सिलेक्ट कर लें, पूरे को सिलेक्ट करें select, फ्रॉम फ्रॉम एंड टू द वर्ड। ये ना, ये काम भी कर रहा है ना इस पे, नहीं, आप क्लिक कीजिए, कॉपी हो रहा है, हाँ ये हो रहा है अभी। ये पूरा नहीं होगा आई गेस। इसको पूरे को हम्म, आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, पहले प्रेस करें। आप ये जो टेक्स्ट का ये आ रहा है ना, इसको आप प्रेस करके हाँ रखें और इस पे पूरे को कॉपी करें, पूरे को सिलेक्ट करें। कंट्रोल सी से, हाँ, पहले सिलेक्ट कीजिए। लेकिन ये इसमें हो नहीं रहा ना, इसमें ये वाला देखे ना। एक मिनट। हाँ अब हो रहा है, अब हो हाँ रहा हाँ, बिल्कुल ऐसे है, ऐसे अब ऐसे करके अब सिलेक्ट कीजिए, हो जाएगा हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये, हम इसी तरह सीखते हैं और मैं अभी तक सीख रही हूँ, इतना मुझे ये मसले होते हैं ना मत हाँ, पूछिए। नहीं ये हमने मेरे काम नहीं किया है ना पहले से। तो टाइपिंग टाइपिंग का कोर्स सीखा था मैंने, टाइपिंग का मैंने की थी, लेकिन कॉपी पेस्ट वाले ये जो है ना शॉर्ट कीज वगैरह ना, ये अभी भी मैंने सीख रही थी, लेकिन माउस मैंने कोर्स माउस बीच को से यूज छोड़ करें, दी। कोई बात नहीं, माउस को यूज करें, माउस को यूज करें, माउस को पूरा सेलेक्ट करें, पूरा पहले सेलेक्ट करें। ये हो नहीं रहा ना अभी, क्लिक करके रखें ना, यहाँ माउस माउस को क्लिक करके रखें, हाँ क्लिक करके हाँ फिर छोड़े नहीं, पूरा ऊपर तक ले जाइए, या लाइन बाय लाइन करेंगी तो भी ठीक है। नहीं मैं ये लिख लूंगी, ये जो ठीक है ना, ठीक है, चले कोई कॉपी बात मैंने रखी हुई होती है लिख के, नहीं, अभी हो नहीं रहा इससे। चले चले कोई बात नहीं, अच्छा आप ये प्रैक्टिस गिरेटिव, कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। लेस, क्योंकि समटाइम्स हमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है, पता होना चाहिए ताकि हम। अब कल रात से मैं बैठी हुई थी, मुझे अभी मैं लास्ट एक और यूट्यूब से क्लासेस ले रही हूँ, तना वर्षी बहुत ही ज़बरदस्त एआई पे काम कर रहे हैं वो लोग, उनका कोर्स मैं फॉलो कर रही हूँ। तो पिछले 3 वीक से उन्होंने कुछ असाइनमेंट दिए हुए थे, कुछ काम, तो मैं वैसे सबमिट नहीं करवाती हूँ उनको क्योंकि टाइम नहीं होता मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं फॉलो ज़रूर करती हूँ उन्हें। कल रात से मैं बैठी हुई थी, उनकी वीडियोस देखी, डॉक्यूमेंट्स पढ़े, लगी रही लगी रही लगी रही लगी रही। फिर कल पता नहीं क्या मेरे छोटे बेटे को, तो वो भी जिस दिन काम ज़्यादा या जिस दिन बंदा वो होता है ना कि मोटिवेटेड कि बस आज करके छोड़ना है, उसी दिन हाँ बच्चों ने भी ज़रूर तंग करना होता है। तो वो भी कुछ मुझे ना कुछ बहुत परेशान किए जा रहा है किए जा रहा है। अच्छा, रात को वो कितने बजे, 2 बजे सोया, सो ही नहीं रहा, इतना मुझे अच्छा तंग किया। कर करके मैं थक गई, लेकिन मेरा वो प्रॉब्लम भी नहीं सॉल्व हो रहा था। आखिर मुझे गुस्सा आया, मैंने लैपटॉप कंप्यूटर बंद किया और सो गई। बंद कर दे। मैंने कहा आज मेरा बुरा दिन है, मुझसे नहीं होगा। हाँ यही यही काम होता है, हाँ बंदा सोचे कि आज ये करना है ना, या हाँ आजकल तो बुखार का तबीयत का सिस्टम, लेकिन कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हाँ कभी मेरे मेरे मैं तो स्कूल के बच्चे हैं ना, वो हाँ कभी कभी उनका पता नहीं क्या हाल हो जाता है कि सब जो पढ़ाओ वो भूल के आ जाते हैं, अगले हाँ, दिन जाओ फिर उनको यही सेटिंग। तभी मैं बोल रही हूँ कि अभी सेटिंग में आने के लिए ना अभी टाइम टाइम चला, लेकिन इसलिए फिर भी शुक्र शुक्र इसलिए है कि कुछ कुछ टाइम दे रहे हैं, हाँ, ये गुड हो रहा है। गुड, वेरी गुड। अब मैंने भी इसीलिए सोचा कि आगे बढ़ने से बेहतर है, क्योंकि मैंने आपकी फाइल्स देखी, आपने अच्छा काम किया है, बट थोड़ा मूव भी करना ज़रूरी है। साथ साथ काम करेंगे ना तो उस तरह थोड़ा सा आपका भी टाइम बच जाएगा। हो हो इसी जाएगा। टाइम पे आपको जो चीज़ें समझ नहीं आ रही तो वो भी साथ साथ समझ में आ जाएगी।
से नहीं, मेरा एक क्वेश्चन है कि हुँ, कोई एक ऐसा टास्क दे दें, ये हुँ, भी है सिंपल सिंपल, क्योंकि हुँ, मैंने हुँ, ये फील्ड पहले नहीं देखी। हुँ, तो मेरी सिस्टर से मैंने सवाल पूछा था, मैंने हुँ, कहा कि हम जो कोडिंग पढ़ते हैं, उसने कोडिंग पढ़ी थी, हुँ, कोडिंग पढ़ते हैं, इसका मतलब आउटपुट की शक्ल में क्या बनेगा। अब ये बहुत सवाल, क्वेश्चन भी अजीब था। उसने कहा कि तुम अभी स्टार्टिंग में हो, तो जैसे चल रही हो वैसे चलो। मैंने कहा कि हाँ, मतलब कोई कोई चीज बनेगी, एप्लीकेशन बनेगी, हाँ, फाइल बनेगी, एप्लीकेशन या बनेगी। या वेबसाइट बनेगी, क्या बनेगा मतलब ये। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि आप जंप ना लगाओ। मैंने जंप कहा करना। बात तो सही है कि तुम जंप में जंप लगा रही हो। तो तभी मैंने ना एक ऐसी फाइल, मैंने कहा कि फाइल ऐसे बना दूं जहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट्स भी पड़े रहें। हुँ, डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट की शक्ल में ही बनाया कि जो मैंने पढ़ा था, पहले सही, स्ट्रिंग्स पढ़ा, उसमें ठीक, उसके बाद मैंने ये जो आपका फाइल बनाई हुई थी उसके हिसाब से सही, मैंने जो काम था ना, प्रिंट में डाल के ऐसे फाइल सही, बना दी कि मैंने सही, ये सीखा है, ठीक है। जैसे कॉपी पे नोट्स बनाते हैं। हाँ, हाँ। सही किया, हाँ, बिल्कुल तो ठीक किया। वो आप कभी भी ओपन करोगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ, ये काम था जो मैंने ये किया मैंने, था स्टार्टिंग में और उसका ये हाँ, कॉन्सेप्ट था। लेकिन समटाइम हम काम करते-करते भूल जाते हैं कि यार वो क्या चीज़ थी, उसको तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तो हम रिपीट में भी हम्म, चीज़ें जाके अपनी डॉक्यूमेंट खोल के अपडेटेड अपनी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये हम्म, काफ़ी हेल्पफुल होता है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत हाँ, ज़रूरी है। अब तो देखिए ना, हम्म, मैंने जैसे आपसे लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं भी आपकी तरह बिल्कुल इसी तरह मेरा स्टार्टिंग था, मुझे चीज़ें बड़ी मुश्किल से समझ आती थी। मैंने कभी ज़िंदगी में मैंने कभी कंप्यूटर की किसी सॉफ्टवेयर, किसी एप्लीकेशन या किसी किसी चीज़ की कभी मैंने डाउनलोडिंग, इंस्टॉलेशन या मैंने कभी एनवायरनमेंट क्रिएट करना या पाइथन के वर्जन्स को फॉलो करना, सर्च करना, उस पर और रिसर्च करना, ये मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें नहीं की थी। कभी कंप्यूटर की लैंग्वेज किसी को नहीं छेड़ा था कभी। कभी ख़्याल ही नहीं आया। हम अपने उसमें थे, अपने हमें लगा कि जो हम कर रहे हैं वही बड़ा महान काम है, माशाल्लाह से हम अज़ीम शख्सियत हैं। लेकिन यही यही मसला होता है ना। यही मसला है। हाँ, काफी मैं अगर बात करूं तो काफी टाइम लगता है खुद को इस चीज से हाँ, हटाने के लिए कि हमने हटाने थोड़ा सा काम कर लिया, हाँ, तो अब बस बहुत ज्यादा है। बहुत तो ज़्यादा। ये ना हटाने, अब खुद को हटाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब इंशाल्लाह जो नई नई चीज आती जाएंगी, हाँ, सीखते जाएंगे, तो खुद को रेडी कर लिया है कि अब बिल्कुल, इतना काफी नहीं है, अभी काफ़ी कुछ है, अब बिल्कुल। बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो इस तरह आपको एग्ज़ाम्पल दूँ क्योंकि हम्म, जैसे समटाइम्स मैं अपने हस्बैंड से भी हमारी बात नहीं करती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ, "यार प्लीज़ थोड़ा-सा अपग्रेड कर लो खुद को।" वो कहते हैं, "क्या? मुझे इतना कुछ आता है, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं कंपनीज़ में काम करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, ये सारी चीज़ें हैं।" मैंने कहा, "वो काफ़ी नहीं है, अभी आगे चल के ना आपकी भी जॉब चली जाएगी। फिर क्या करेंगे आप? ये चीज़ें हमारी एक इन फ्यूचर जाने वाली हैं। अभी इन हम्म, फ्यूचर जो है चीज़ें नई से नहीं आ रही हैं। मुझे भी अब पता चला है तो मैं एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ पे चिपक गई हूँ। क्यों भई? क्या ज़रूरत है मुझे? मैं अपनी उसी में लगी रहूँ ना, उससे भी मेरी अच्छी खासी इनकम तो आ ही रही है, मेरे अपना तो खर्चा चल रहा है। लेकिन लेकिन इन फ्यूचर मैं इसको यही कहती हूँ कि अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, वी नीड टू मूव, वी नीड टू गो फास्ट क्योंकि आगे इनकी अभी हम इनकी एजुकेशन एक्सपेंसेस देखें तो 1 लाख तक जा रही हैं। आगे इन फ्यूचर तो और पता नहीं कहाँ तक जाएँगी, तो हम वो एक्सपेंसेस कहाँ से लाएँगे? वो लाज़मी बात है हम अपने आप को अपग्रेड करके चीज़ों को समझ के मूव ऑन होंगे, उनको अडॉप्ट करेंगे, उनकी तरफ अपने आप को थोड़ा काबिल बनाएँगे, मार्केट में जाएँगे। मार्केट में इतना टफ कॉम्पिटिशन है कि आप कहीं भी जाओ तो कोई आपके काम को एक्सेप्ट करने वाला ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं ये तो काफ़ी नहीं है। अभी ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए। आप यकीन करो यहाँ कराची के स्कूल्स में ही मैं सिर्फ इंटरव्यूज़ देने जाऊँ या कहीं जाऊँ तो वो हमें यही कहते हैं अच्छा आप इंटीरियर से हो, आपका ये क्वालिफ़िकेशन है। देख लेते हैं वो कॉन्फिडेंस भी देख लेते हैं, वो डेमोज़ भी लेते हैं, हर बार कर लेते हैं। लेकिन उनको ट्रस्ट नहीं है। जानबूझ के मतलब वो समझते हैं कि हम शायद उनसे ज़्यादा सैलरी माँग लेंगे और वो कंगाल हो जाएँगे या जो भी वगैरह-वगैरह। तो बात ये है कि हम क्यों ना टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लें, क्या जाता है इसमें? इसमें सही। तो उससे भी ज़्यादा फ़ायदा है और इसमें थोड़ा-सा टाइम टेकिंग ज़रूर है बट ये है कि फ्यूचर सिक्योर तो है एटलीस्ट। अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ है, हैं, ज्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ है, भी ज़्यादा हैं ज्यादा ऑब्वियसली। है।
हमारे यहाँ जो एक सिस्टम है हमारा यहाँ का, मैं मेरा इतना मतलब आप यकीन करो, मेरे 15 प्लस एक्सपीरियंस है टीचिंग में, लेकिन मेरी अब इतना बुरा दिल खराब हुआ है ना, मैं बता नहीं सकती। हुँ, मतलब हमने अपनी जनरेशन को तबाह कर दिया है। अब हमें ये उम्मीद रखना कि ये जनरेशन हमें पालेगी, हमारा मुंह चलाएगी, तो नॉट पॉसिबल। मैं तो बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ को मानती। हम हमारी एजुकेशन बिल्कुल सिस्टम सिस्टम ज़ीरो में है, ये चीज़ है कि सिस्टम में न्यू चीज़ें लाई नहीं गई हैं, वो लाई नहीं पुरानी चल रही गई। हैं और पुरानों पे ही लोगों को चलाया जा रहा है। एग्जैक्टली यही सेम हालत हमारे स्कूल में भी है, यही सेम चीज हालत। है। अब वो जनरेशन कैसे अडॉप्ट करेगी अपना फ्यूचर, मुझे तो नहीं उनको समझ पता ही आता। नहीं, हम पता ही नहीं। मैं इस एज में आके अपनी चीज़ों को जो है ना मूव ऑन करने और उनको समझने की कोशिश करी, जबकि पहले से बहुत आसान हो गई है। मैंने आपको बताया, हमारा तो पूरा घर माशाल्लाह, मेरे सारे ब्रदर सिस्टर कंप्यूटर की साइंस में और उसमें एक्सपर्ट हैं, और वो बहुत अच्छा अपनी लाइफ को अच्छी कैरियर के साथ सेटल्ड हैं। मैंने एक जिस चीज़ को बहुत लेटली अडॉप्ट किया है, हमारे पास वो दौर था जब वाइट कंप्यूटर्स जो शुरू शुरू में 2000 में आए थे, हुँ, 90s में आए थे, बड़े बड़े मॉनिटर के साथ। और वो उस टाइम पर आप यकीन करो, ये तकरीबन 2003 की या 2 की बात होगी। मेरे बड़े भाई जो हैं, वो जब कोई सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते थे ना, ट्रस्ट मी फायजा, सुबह रात के मतलब यूँ समझ लो 6-7 बजे शाम को वो इंस्टॉलेशन में चीज़ लगाते थे, तो सुबह के 7 बज जाते थे। हुँ, हुँ। और ये वो तो वो मुझे भी भैया याद है। वो भैया हमें बिठा के रखते थे, कहते थे यार प्लीज सोना नहीं है, हमने जागे रहना है, क्योंकि बीच बीच में इंस्ट्रक्शंस आएंगी तो हमें वो क्लिक करना है। तो हम सारी हुँ, रात बैठे रहते थे, फिर हम वो चीज़ कर, और वो इतना प्रोसेस में चीज़ें स्लो जाती थी। फिर प्रोग्रामिंग में अभी आपने पाइथन कोड लिखा, एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूशन का आपको पता चल गया ना हुँ, क्या हुँ। रिजल्ट आया है। उस टाइम पर कोई भी प्रोग्राम भैया ज़्यादा उस टाइम पे करते थे सी प्लस प्लस और जावा पे या एचटीएमएल पे काम करते थे। वो जब करते थे तो वो एग्जीक्यूशन में ही आधा घंटा घंटा लगा देते थे। प्रोसेस प्रोसेसिंग का सिस्टम ये मुझे भी याद ये है कि बहुत स्लो होता था। बहुत विंडो स्लो हम होता था। इंस्टॉल करें, हाँ, मतलब बहुत स्लो होता था। होता था ना। अब देखिए हाँ, कितना हाँ। चीज़ें आसान हो गई हैं, इतनी इजी भी हो गई हैं। उसकी कॉपी पेस्ट वर्जन्स पता नहीं क्या क्या यहाँ पड़े हुए हैं। अभी पाइथन के भी अपने पाइथन सिर्फ एक लैंग्वेज है, इस लैंग्वेजेस की पता नहीं कितनी लाइब्रेरीज हैं। उन लाइब्रेरीज के डेवलप मतलब बनाने वाले और पता नहीं कितने हैं, जो इसकी एडवांसमेंट हुँ, में काम किए जा रहे हैं। और इतना पाइथन को फास्ट कर दिया है कि कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एआई बनाना डिफ़िकल्ट नहीं रहा। अभी सपोज़ करें, अभी मैं आपको एक जस्ट मैं शेयर कर देती हूँ। आप स्टॉप करें, शेयर स्क्रीन स्टॉप करें। ओके, एक छोटा-सा अब डिस्कशन में बात आई है, जो रिव्यू कर ही लेते हैं। ठीक है। अच्छा है, थोड़ा चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो समझ आएगा ना कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। प्लीज़ टेल मी कि आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो, एक मिनट। ठीक है? अच्छा, आपका स्क्रीन हाँ, आ रहा है, आ रहा है। नज़र आ रहा है? अच्छा, अभी आप देखिए, ओपन एआई, ओपन एआई का आपको पता है? ओपन एआई एक कंपनी है, ठीक है? ओपन एआई एक कंपनी है। ओपन एआई ने अपने ऐसी बहुत सारे जो है ना, चैट जीपीटी ओपन एआई का है, ठीक है? तो ओपन एआई ने ऐसे बहुत सारे इजी जो है बना दिए हैं हमारी ये चीज़ें, कि हम आसानी से एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, ठीक है? ओपन एआई में हमारे पास सबसे बेस्ट है ओपन एआई एजेंट्स एसडीके। ये कंप्लीटली पाइथन को सपोर्ट करता है, पाइथन पे बनाया गया है। इसके कोड्स में सिर्फ पाइथन है। और देखिए, आप खुद से कोई एआई बनाओगे ना, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करनी मिलेंगी, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ओपन एआई एसडीके एजेंट एसडीके में सारा प्रोग्राम मतलब बना के चीज़ को समझिए, उसका निचोड़ 3-4 लाइनों की या 5-6 कुछ इंस्ट्रक्शंस में, या यूँ समझ लें कि कुछ
अम, उसमें फॉर्मेट में दे दी गई है, यानी वर्क फ्लो दे दिया गया है, या तो बस सिर्फ वो वर्क फ्लो आपने उठाना है एंड अपनी इंस्ट्रक्शंस या अपनी चीज़ों को थोड़ा सा ऐड ऑन करना है, और आपके पास आपका एआई कंप्लीटली बन जाएगा। है ना आसान चीज़? क्या मुश्किल है? अब एजेंट्स में आएँगे, एजेंट्स की हमने कुछ डेफिनेशंस हम रीड करेंगे, लास्ट में ये रीड करेंगे, हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से ताकि हमें पता चले कि एजेंट बनते कैसे हैं, एआई एप्लीकेशंस कैसे बनती हैं, उनको कैसे एजेंट से कनेक्ट किया जा सकता है, एलएलएम्स को कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें बनी बनाई हमें मिल गई हैं। हमें सबसे पहले पाइथन को समझना है कि वो काम कैसे करता है, फिर उसके बाद हमें ये समझना है कि उस पाइथन की और कितनी सारी चीज़ें हमें आसानी से मिल सकती हैं, तो हम उस पे काम करके एआई बना सकते हैं, या हम अपने लिए जो है ना एजेंट्स क्रिएट करके अपना काम ईजी कर सकते हैं। अब एआई बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपने कोई सा भी ऐसा टास्क है, सपोज़ कोई भी ऐसा काम है, जो आप चाह रहे हो कि यार ये मेरा इतना सा काम कोई और ईज़िली कर ले। जैसे अभी आपने सिंपल कोलैब ही यूज़ किया, लेकिन कोलैब में आपने क्या यूज़ किया? एआई को यूज़ किया, दैट इज़ जेमिनी। अब इसी जेमिनी को यूज़ करते हुए आप कोई भी प्रोग्राम इसी से लिखवा लें, ये आपको कंप्लीटली प्रोग्राम जो है पाइथन का लिख के दे देगा। आपको क्या करना है? सिर्फ रन करना है, उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस और कुछ एपीआईज़ वगैरह ऐड ऑन करनी है, और वो आपका एप्लीकेशन बन जाएगा, आपका एआई एजेंट बन जाएगा। लेकिन उसको भी सीखने समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको आना तो चाहिए ना पाइथन सबसे पहले, कि वो काम क्या करता है, उस पे क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, और कौन-कौन सी चीज़ें हमें उसमें ऐड ऑन करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक वर्क फ्लो दे दिया है कि आप उसको यूज़ करके कोई भी एजेंट के थ्रू हम अपना एजेंट, अपना एआई, अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है? इनके बने बनाए ये सारा पाइथन में लिखा हुआ कोड है। ठीक है? ये सारा पाइथन में लिखे हुए एजेंट का कोड है। अब इसका क्या काम है, किस तरह से इसको और काम के काबिल बनाना है, एलएलएम इसमें कौन सा यूज़ करना है, सेटिंग इसकी क्या करनी है, वो हम फिर सारा इसी को ही रीड करेंगे डॉक्यूमेंट को, तो हमें समझ आ जाएगा कि हमें कैसे। अब ये भी जो इतना छोटा सा ये जो कोड है ना, ये भी पाइथन को थोड़ा सा जो हम खुद से अगर पाइथन में काम करते ना, कोई भी एआई बनाएंगे या कोई डेवलप करेंगे एप्लीकेशन, तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें हमें खुद से प्लान करके सेट करके बनानी पड़ेंगी। मगर ओपन एआई एजेंट एसडीके में हमें ये आसानी आ गई है, ये उन्होंने हमें बना बनाया फॉर्मेट दे दिया है। ठीक है, कि भाई ये फॉर्मेट है, इसको यूज़ करो, और जैसा मर्जी एजेंट बनाना है, जैसा मर्जी एआई बनाना है, एप्लीकेशन बनानी है, आप बना सकते हो। तो बस सिर्फ इस चीज़ को समझने के लिए ना ज़रूरी है कि पहले हम थोड़ा पाइथन को समझ लें। ठीक है, ये छोटा सा कोड है, कुछ भी नहीं। मैंने जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि इससे पहले जब शुरू में स्टार्टिंग की तो कितना मुश्किल होता था हमारे लिए चीज़ों को समझना, लेकिन मतलब वो टाइम टेकिंग थी बहुत ज़्यादा। जैसे सी प्लस प्लस जावा इंस्टॉलेशन में और करने में, अभी जैसे पाइथन हमने किया तो फ़ौरन से वो अपना रिजल्ट कोलैब में दे रहा है, तो चीज़ें आसान हो गई हैं हमारे लिए। तो हमें इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम जिस चीज़ में इतना टाइम लगा रहे हैं, पता नहीं ये हमें क्या फ़ायदा देगा, नहीं देगा, क्या होगा, नहीं होगा। अभी भी आप देखिए तो बहुत सारे कोर्सेज पाइथन, मैं तो आए दिन ये कोर्सेज देखती हूँ, पाइथन फॉर एआई, पाइथन फॉर एआई। पाइथन ख़त्म नहीं होगा, पाइथन ख़त्म हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट हमें बोलते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि पाइथन ख़त्म हो जाएगा, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं, पाइथन ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि पाइथन में बहुत सारे लैंग्वेजेस, एप्लीकेशन, बहुत सारे एआई डिपेंड करते हैं, उसमें आते हैं। तो पाइथन की लैंग्वेज में एडवांसमेंट आएगी, उसके सॉल्यूशंस आएंगे, उसके फास्ट ट्रैक्स और बन जाएंगे, लेकिन पाइथन ख़त्म नहीं होगा। तो ये कोर्स है लर्न पाइथन विद एआई, ये भी बहुत ज़बरदस्त है कोर्सेज जो बताते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज आप अच्छी अच्छी कोर्सेरा से करें तो भी आपको पता चलता है कि पाइथन कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन इन कोर्सेज को करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा
पाइथन की बेसिक को समझ लें, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विथ पाइथन। क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पाइथन का क्या रोल है? भाई इसी में ही तो सारी लैंग्वेजेस बनाई जा रही है, काम किए जा रहे हैं। अभी और भी आसान ज़बरदस्त सा एक और ओपन एआई ने कर दिया है, इससे पहले था ओपन एआई का एजेंट बिल्डर, अभी अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त है, इसको लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। लॉगिन करने के बाद इसमें सिर्फ नोट्स हैं, ठीक है, सिर्फ नोट्स हमें कंटिन्यू करने पड़ते हैं, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है। बैकएंड में कौन सी लैंग्वेज चल रही है, क्या चल रही है, उसके पीछे हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, अभी फ्री ट्रायल पर हम रहते हैं। अभी मुझे इसकी बतानी पड़ेगी, इसका करनी पड़ेगी साइन इन अप और साइन अप। इस चीज़ को भी मैं देखती हूँ क्योंकि ये भी कोर्स आजकल पेनावर्सी करवा रहा है, तो इसकी मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखा देती हूँ कि किस तरह बनता है। इसमें क्या होता है? इसमें नोट्स है बस। अच्छा। इसी तरह NA10 भी है, NA10 को भी ज़बरदस्ती, NA10 पे भी सिर्फ नोट है। नोट मिला मिला के जो है हम बना रहे होते हैं। थोड़ा सा सर्चिंग पे हम लोग जाएंगे। मेरे पीसी में सारी चीज़ें खुली भी होती हैं। My work is easy because I use ClickUp. अभी वॉल्यूम सुनना काफ़ी ज़रूरी नहीं, ज़रूरी है कि आप बस ये देखो कि वो कैसे रहा है। As if you're a complete beginner. साउंड आ रहा है? We'll get back to you नहीं on नहीं। this video. बस ये देखिए, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये ओपन एआई एजेंट बिल्डर है। ये सिंपल से नोट्स हैं जो बस उठा उठा के हम एक एप्लीकेशन या एजेंट एआई एजेंट का फ्लो बना सकते हैं। इसी में हमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी है, एपीआईज ऐड करने हैं, वो हम ऐड करके अपना एआई बना सकते हैं। ये एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट करके हम किसी भी यूँ समझ लेंगे, गूगल हो गया, कोलैब हो गया, गिटहब हो गया, चाहे हमारा जीमेल, ईमेल जो भी है हमारे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, किसी के साथ भी हम अगर उसको ऐड करना चाहते हैं तो अपना एआई किसी भी अदर एप्लीकेशन या सर्विस के साथ हम ऐड करके भी अपना खुद के एआई को स्मार्टली वर्क करवा सकते हैं। सिर्फ इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप है। इसी तरह NA10 है, NA10 भी इसी तरह वर्कआउट करता है, उसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम चीज़ें करते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो करने की ज़रूरत पड़ती है। सारी चीज़ें मैं इसकी अलग से वीडियो बना के भी अपलोड कर दूँगी, तो फिर आप देख लीजिएगा कि कितना ईजी काम है NA10 की। आप वीडियो सिर्फ देखेंगी तो भी आपको पता चल जाएगा कि कितना इसका 14 डेज़ का, मेरा 14 डेज़ का ट्रायल जैसे बहुत दिन पहले खत्म हो गया था। दूसरा मुझे बनाना पड़ेगा।
फ्री जो है वो एन एट 14 डेज़ के लिए अवेलेबल होता है, पे करके फिर हम मज़ीद उसके बढ़ा सकते हैं डेज़। लेकिन मैंने फॉर प्रैक्टिस 14 डेज़ का ही फ्री ट्रायल यूज़ किया था एन का। इसको भी मैं फॉलो कर रही हूँ, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। सिर्फ इसी तरह की ये थी कि बने बनाए बॉक्स है ना, ये नोट्स कहते हैं, इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। इसमें सिर्फ और हुँ, सिर्फ चीज़ों को हम ऐड करते जाएंगे, उसमें कुछ चीज़ें हम अपनी इंस्ट्रक्शंस डालते जाएंगे, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होंगी, जो एपीआईज होंगे, जो भी एलएलएम्स हम डालना चाहते हैं एजेंट में वो डालेंगे। और इसको एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट करके किसी भी एप्लीकेशन अपनी अपनी किसी भी अपनी अपनी किसी भी समझ लें कि अपने गिटहब के साथ या अपने व्हाट्सएप के साथ या अपने जीमेल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो उससे ये होगा कि मैं चाहती हूँ कि भाई मैं जो हर एक ईमेल को देख के पढूँ और अपनी ईमेल का रिप्लाई करूँ। मैं एक ऐसा एजेंट बना दूँ तो उसको अपनी जीमेल के साथ कनेक्ट कर दूँ, एमसीपी सर्वर के साथ या एपीआई के साथ कनेक्ट करके उसका कुछ करूँ। तो वो खुद से जो है, जो मेरे काम की मैं उसमें इंस्ट्रक्शंस ऐसी डाल दूँ कि भाई इस पर्टिकुलर फर्म से जब भी ईमेल आए, तो या इस पर्टिकुलर कंपनी से जब भी कोई ईमेल आए, तो आपने उस ईमेल को रिप्लाई ये इस तरह कर देना है, इस फॉर्मेट में ईमेल का रिप्लाई कर देना है। मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं अपना जीमेल एड्रेस बार बार ओपन करूँ और बैठ के सर्च करूँ या कुछ करूँ और फिर उसको बैठ के, हो सकता है मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। मैं नहीं चाहती कि इस टाइम के काम के लिए भी मैं अपने कुछ टाइम स्पेंड करूँ। तो मैंने एक सिंपल सा एआई बना दिया ओपन एआई एजेंट बिल्डर से, वो मेरी हेल्प करेगा बिहाफ ऑफ मी कि भाई वो मेरी इस पर्टिकुलर फर्म से जब जब ईमेल आएगा तो उसकी ईमेल को रीड करेगा, उसका रिप्लाई उसको खुद ब खुद कर देगा। ठीक है, ऐसे ही कंपनीज करती हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे आपको यूबीएल एचबीएल का अकाउंट बनाती है, तो आपको मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि अभी ये पैकेज है, अभी ये फैसिलिटी आ गई है, अभी ये एप्लीकेशन आ गई है, अभी यूँ करें। तो ये सारा वो वहाँ कोई एचबीएल यूबीएल या एमसीबी में बने हुए कोई लोग नहीं बैठे हुए जो आपको बार बार मैसेजेस कर रहे हैं, आपको बड़ा मोहब्बत से याद कर रहे हैं। तो एक चीज़ें उन्होंने बना दी हैं, ठीक है, अपने हाँ, सिस्टम में। अब वो चीज़ आपको बार बार जो भी चीज़ नई ऐड ऑन करनी होती है वो एप्लीकेशन में अपनी में वहाँ पर ऐड कर देते हैं सॉफ्टवेयर में, और वो खुद ब खुद, हाँ, क्योंकि जैसे हम आपका डेटा तो उनके हाँ, पास है ना, तो आपके हुँ, डेटा को जैसे हम अकॉर्डिंग कोई कर देते हैं। ऑनलाइन हाँ जैसे हम ऑनलाइन कोई चीज़ मँगवाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें मैसेज आ हाँ जाता है व्हाट्सएप पे कि जी, आपने ये मँगवाया। अब मंगवाया अब था, अब आपके ऑर्डर को ट्रेस किया जा रहा है, वो प्रेस किया कोई जा रहा बंदा तो है। नहीं होता, ये हाँ रोबोटिक्स ही है। हाँ, ये ये एआई इस है। टाइप की चीज़ है। हाँ, हाँ, एप्लीकेशन से एआई है, उन्होंने एमसीपी सर्वर के थ्रू हर चीज़ हमारे साथ कनेक्ट करके रख दी है, तो हमारे पास मतलब ये बताने का कहना हुँ। मकसद ये कि आप जो कह रहे थे ना कि हम पढ़ रहे थे, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा हाँ, मैंने आप कहा कि आउटपुट आउटपुट आप यही ये एप्लीकेशन से इसका निकलेंगे। ये हाँ, ये इसका आउटपुट है। और डिपेंड आप, क्योंकि पाइथन सिर्फ एप्लीकेशंस नहीं, बहुत सारी चीज़ों को मतलब दुनिया में समझने के काफ़ी हुँ, काम है। आप सिंपली एआई से ही पूछ लें ना, आप चैटजीपीटी से पूछें या यही कोलैब के जेमिनी से ही पूछ लें कि व्हाई पाइथन, ठीक है? आप यही बता देगा आपको व्हाई पाइथन इज इम्पोर्टेंट फॉर एआई प्लीज। और कोई ना बताए आपको, आप यहीं से सीख लें, या जो कोर्सेज मैंने बताए हैं आपको, ये कोर्सेज भी अपनी डिस्क्रिप्शन में चीज़ें लिखते हैं कोर्स डिस्क्रिप्शन में कि क्यों ये ज़रूरी है, पाइथन एआई को किस तरह किया जाए। तो आप ये भी रीड करके समझ सकते हो कि अच्छा इस कोर्स में ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और इन्होंने इस चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस दी है, या इसका ये मतलब है, इसमें ये इसका मकसद निकलेगा या ये इसमें काम किया जा रहा है, ठीक है? तो भी आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली में बात हो क्या रही है। Yeah, Python is very important for artificial intelligence for several reasons. Extensive libraries और frameworks, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि OpenAI एजेंटिक ने हमें एक फ्रेमवर्क दे दिया है, ठीक है? इस फ्रेमवर्क को यूज़ करके हम कोई भी एआई किसी भी तरह का कुछ भी हम अपना बना सकते हैं, उसमें अपना चीज़ें ऐड ऑन करके। पाइथन हैज़ अ वास्ट इकोसिस्टम ऑफ लाइब्रेरीज, जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ पाइथन नहीं, पाइथन के अंदर कितनी ज़्यादा लाइब्रेरीज ऐड ऑन की गई हैं कि जिन्होंने हमारा काम पाइथन में और भी आसान कर दिया है, ठीक है?
especially designed for AI and machine learning such as TensorFlow, PyTorch, scikit-learn। अब इन चीज़ों को अगर मैं ये लाइब्रेरीज पढ़ाने बैठूँ ना, तो ये खुद एक बहुत अम, अच्छे बहुत लाइब्रेरी टॉपिक्स हैं जिनको हम रीड ऑन करके या पढ़ के इनको समझ के AI को समझ सकते हैं। बट हम इन चीज़ों को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इसकी हमें बने बनाए वर्क फ्लोज इन लाइब्रेरीज को यूज़ करते हुए मिलेगा, तो हम बस वही यूज़ करेंगे। These libraries provide pre-built tools and functions। अब ये लाइब्रेरीज हमें pre-built यानी built इन्हीं लाइब्रेरीज की बेस पे बनाए गए टूल्स हमें मिल गए हैं, फंक्शंस हमें दिए गए हैं पाइथन में, तो हम बस उनको यूज़ करेंगे दैट सिंपली कॉम्प्लेक्स टास्क, जो कि हमारा मुश्किल से मुश्किल कॉम्प्लेक्स टास्क भी इजी कर देता है, लाइक डेटा मैनिपुलेशन, मॉडल बिल्डिंग और ट्रेनिंग। And ease of use and readability. Python's syntax is clear and easy to read, making it a good language for beginners and allowing developers to focus on the AI logic rather than getting bogged down in complex code structure। Bogged down यानी ज़्यादा किसी कॉम्प्लेक्स कोड स्ट्रक्चर में फंसने के बजाय इसने हमें बहुत ही आसान लैंग्वेज कोड हमें दे दिए हैं, जो बिगनर भी समझ सकता है तो बड़े से बड़ा एक्सपर्ट डेवलपर भी समझ के कर सकता है। लार्ज एंड एक्टिव कम्युनिटी। पाइथन की बहुत बड़ी कम्युनिटी, क्योंकि इसको यूज़ करने वाले दुनिया भर में लोग हैं। आप सिर्फ पाइथन गिटहब पे भी चले जाओ तो आपको इतने सारे डेवलपर मिलेंगे वहाँ पर जो उसको यूज़ करते हैं, जो उस पर नई से नई एडवांसमेंट लेकर आ रहे हैं, नई से नई चीज़ लेकर आ रहे हैं और वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, पाइथन में जो भी पर्सन जो नया काम कर रहा है वो शेयर कर रहा है दुनिया के साथ, ताकि दुनिया को पता चले कि हाँ ये काम भी पाइथन के थ्रू हो सकता है और इस पर भी इतनी एडवांसमेंट लाई जा सकती है। मैसिव कम्युनिटी ऑफ डेवलपर हु कंट्रीब्यूट टू इट्स ग्रोथ, जो इसकी ग्रोथ पाइथन की ग्रोथ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करे। क्रिएट न्यू लाइब्रेरीज, जो नई नई लाइब्रेरीज क्रिएट कर रहे हैं। एंड प्रोवाइड सपोर्ट, और सपोर्ट कर रहे हैं पाइथन को कि पाइथन और भी अच्छी हो जाए, ताकि कोई ऐसा पर्सन जिसके लिए प्रोग्रामिंग बहुत कभी डिफ़िकल्ट रही हो मगर उसके लिए अब आसान हो जाए और वो जो मर्ज़ी जिस तरह का काम अपना सामने ला सकता है वो लेकर आए, ताकि दुनिया का काम आसान हो। दिस मेक्स इट ईजियर टू फाइंड सोल्यूशन टू problems and stay updated with the latest advancement in AI। Flexibility and visibility। Flexibility and versatility means कि इसमें इतनी सारी यूँ समझ लें कि जैसे आप बनाना चाहें, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, आप जैसे मर्जी बनाना चाहें, आप इसको उसकी एप्लीकेशंस को यूज़ आपके माइंड में एक ऐसी एप्लीकेशन है जो अब तक किसी ने नहीं बनाई, ठीक है, मगर आप जानती हैं कि ये पाइथन से मैं बहुत आसानी से बना सकती हूँ, तो आप पाइथन को यूज़ करते हुए, इसकी लाइब्रेरीज को यूज़ करते हुए किसी भी तरह की AI डेवलपमेंट भी कर सकती हैं, डेटा प्रोसेसिंग भी कर सकती हैं, एंड एनालिसिस बिल्डिंग भी कर सकती हैं, डिप्लॉय कॉम्प्लेक्स AI मॉडल्स भी, मतलब AI मॉडल्स जैसे जेमिनी AI मॉडल है, ChatGPT है, इसी तरह ग्रॉक है, इसी तरह डीप सीक है। अभी देखिए कितने सारे AI बनते जा रहे हैं और भी, लेकिन सबसे स्मार्टली वर्क जो मैं अब तक समझ सकी हूँ, मुझे जो पसंद है वो जेमिनी और ChatGPT है, बहुत अच्छे से वर्कआउट करते हैं ये दोनों। डीप सीक जो है वो चाइना का है। परप्लेक्सिटी अभी इंडिया ने लॉन्च किया है, इंडिया का भी वो परप्लेक्सिटी बहुत अच्छा चल रहा है मॉडल, लेकिन मैं उसको अभी नहीं, मैं उस पर रिलाई नहीं करना चाहूँगी क्योंकि वो इंडिया का है। अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो हमारा बहुत सारा डेटा समझ लें कि इंडिया के पास जाएगा और वो किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, किसी भी मॉडल को यूज़ करने से पहले हम देख लिया करें कि ये कहाँ का मॉडल है, क्या है, ये किस तरह की फैसिलिटी, किस तरह के AI, मतलब क्योंकि हर एक ने अपना AI मॉडल अपने तरीके से ट्रेंड किया हुआ है, ठीक है, फाइन ट्यून की हुई है उसकी, तो इस चीज़ को देखना ज़रूरी है। अब जेमिनी और ChatGPT बहुत अच्छे से फाइन ट्यून हुए हैं, लेकिन अभी भी देखें तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ कर लेते हैं कभी कभी। जैसे सपोज़ मैंने नैनो बनाना यूज़ कर रही थी तो मैंने उसे कुछ करने को कहा, बनाने को कहा, तो उसने स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी, तो बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट देने के बाद भी इसने स्पेलिंग मिस्टेक की। लेकिन कहीं कहीं, अब देखिए मैं इनसे बोलूँ व्हाट इज
नैनो बनाना भी बहुत ज़बरदस्त इमेज क्रिएशन के साथ साथ एक्सप्लेन भी करता है कि क्या कर सकते हैं। ठीक, पहले उसने एक्सप्लेन किया कि फोटोसिंथेसिस क्या है, उसके सारे टॉपिक्स को क्लियर किया और साथ में एक इमेज बना के भी एक्सप्लेन कर दिया। अब इतनी क्लियर और प्यारी इमेज आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, मगर उसने एक ज़बरदस्ती इमेज, यानी मैं सपोज़ मेरी कोई असाइनमेंट है या मैं कोई बच्चों को कुछ ऐसा समझाना चाहती हूँ जो मुझे अभी तक बुक में से या कहीं से कोई कॉन्टेक्ट नहीं मिल रहा, तो मैं नैनो बनाना को यूज़ करते हुए साइंस का कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक उठा के उसे बोलूँ कि ये मुझे एक्सप्लेन भी करो और साथ में इमेज में भी उसको क्रिएट करके दे दो, तो वो क्रिएट करके दे देगा। हार्ट हार्ट कैसे फंक्शन करता है, लंग्स, बॉडी किस तरह हमारी वर्कआउट करती है, वो आप नैनो बनाना से क्रिएट करवाएं एक्सप्लेन के साथ, इमेज के साथ, तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये नैनो बनाना गूगल का है, ठीक है, गूगल एआई स्टूडियो की तरफ से है, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है। जेमिनी गूगल का है, तो मॉडल्स बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं। अभी भी जो ये डेफिनेशन एआई पाइथन की, ये हमें एक एआई मॉडल ने निकाल के दी है, ये एक एआई मॉडल ने हमें एक्सप्लेनेशन दी है। ये गलत भी हो सकती है, अब हमें पता कैसे चले, जिसने तो अपनी तारीफ खुद कर दी है। यूँ समझे ना आप। लेकिन हुँ। लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज़ पढ़े हुए हैं, हम यहाँ से पढ़ सकते हैं, कोर्सेरा से पढ़ सकते हैं, हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं, हम वहाँ से पढ़ें तो भी आपको पता चल जाएगा। डीप लर्निंग एआई, इनके कोर्सेज़ बहुत ज़बरदस्त हैं। हम इनको भी इनसे भी हम फ्री कोर्स कर सकते हैं, इनका भी हम अपना देख सकते हैं। तो इनकी भी डिस्क्रिप्शंस दी हुई होती हैं कि क्या है क्या नहीं है और ये क्यों है। लर्न टू बी लेजेंडरी एआई विद एनजू, बहुत ज़बरदस्त। इनरोल करें फ्री में, फिर कुछ कोर्सेज इनके पेड हैं, कुछ फ्री हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इनकी पता चल जाता है कि ये क्यों कोर्स इम्पोर्टेंट है, क्या है इसमें, क्या होना चाहिए इसमें। तो मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि इनके भी फॉलो करूँ, ठीक है। तो आप इनको फॉलो कर, अगर आपको लगता है कि चैट जीपीटी झूठ बोल सकता है या जेमिनी अपनी तारीफ खुद कर रहा है, तो ये इनके भी पाइथन के कोर्स बहुत सारे पड़े हुए हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप जितना जल्दी हो सके हम इसकी प्रैक्टिस करते रहें और इसको समझने की कोशिश करें। आप ज़्यादा नहीं, आप मेरे डॉक्यूमेंट्स को भी साथ साथ रीड करती रहा करें गिटहब से, तो इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ, आप जो ये टाइम। बेसिक हाँ, जी। हाँ। बेसिक चीज़ें मैंने कहा ना, ये देखे ना अभी जो आपने मतलब ये एआई की वर्ड अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हुई है, बहुत हाँ। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो जब तक मैं बेसिक को क्लियर नहीं कर लेती, ये समझ में आ रहा है हाँ। मुझे क्योंकि देखे ना ये वेबसाइट खोल के मैंने रीड कर लिया, इंग्लिश हम्म, सही है, रीड हो हम्म, जाता है, समझ में आ जाता है नोट्स में। सही। लेकिन जब तक प्रैक्टिस से बेसिक से मैं नहीं करती ना तो मैं हाँ, खुद भी जो है वो हो जाऊंगी, एक तो लो भी हो जाऊंगी कि चलो मुझसे नहीं हो रहा, ऐसे हो रहा है। हाँ, तो जैसे बना रही हूँ, अब अपने बना रही हूँ जैसे चल रहा है, अगर इसमें अगर इम्प्रूवमेंट की नीड है तो हाँ, आप मुझे गाइड कीजिएगा उस हिसाब ज़रूर से। ज़रूर। लेकिन मेरा जो मैंने अपना तरीका सीखने का जो मैंने नोटिस किया है वो यही है कि जब तक नोट्स न बनाऊं, प्रैक्टिस न करूं, तब तक नहीं आएगा, नहीं आएगा। अभी अभी यही। मैंने जो सॉरी, मैंने जो स्टार्ट किया था हुँ, 2024 में, मैंने गिटहब पे नोट्स बनाना स्टार्ट किया था। पहले मैं करती थी प्रैक्टिस, लेकिन इतना मैंने नहीं किया, ठीक है। 2024 समझ लें मार्च के मिड से मैंने स्टार्ट किया अपनी गिटहब नोट्स बनाना। उसमें सबसे पहले मेरा गिटहब प्रोजेक्ट था, फाइल मार्कडाउन में कैसे बनाते हैं, पहले वो मैंने सीखी, ठीक है। ये मैंने छोटी छोटी डॉक्यूमेंटेशन की थी, छोटी छोटी डॉक्यूमेंटेशन की थी कि फाइल कैसे बनाते हैं, मार्कडाउन क्या काम करती है, ठीक है, किस तरह लिखा जाता है मार्कडाउन को। ये भी मैंने एक वीडियो से पढ़ पढ़ के समझ के किया था, वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस देख देख के। उसकी RPYNB फाइल बनाई, उसमें समझने की कोशिश की, अपना प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, पाइथन को यूज़ करते हुए डेटा एनालिसिस किए, डेटा हमें कैगल से भी मिल जाता है, कहीं से भी आप डेटा उठाना चाहें तो बहुत सारे सोर्सेज हैं डेटा उठाने के। डेटा उठाए, उन पे वर्कआउट किया। स्टार्टिंग जब मैंने किया था तब तो
सिर्फ पाइथन पे ही काम किया था। प्रॉपर पाइथन को डॉक्यूमेंट मैंने 2024 में किया। गिटहब भी पहले बहुत मुश्किल था गिटहब को समझना और इस पे काम करना मेरे लिए, हाँ, लेकिन हाँ। अब गिटहब में भी कोपायलट ने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी हैं और गिटहब भी काफ़ी अब ईज़ी हो गया है काम करना। वरना इसका एनवायरनमेंट क्रिएट करना, डाउनलोडिंग ये वो, फिर वीएस कोड से इसको रन करना, ये सारे काम मैं वीएस कोड से किया करती थी और उस पे फिर दोबारा दोबारा क्वेश्चन पुट करते रहना अपने काम को। तो टाइम टेकिंग चीज़ें थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई कैन से कि आई कैन डू समथिंग मच बेटर देन बिफोर। ठीक है। देखिए, मैं भी तो मैं गिटहब पे गई थी ना, तो मुझे भी नो हाउ नहीं थी। हुँ, तो उसने एआई ने एक वीडियो डाली हुई थी उसमें कि आप अगर अगर आप अभी आए गिटहब हुँ, पे, हुँ, स्टार्टिंग है आपकी, तो हुँ, मतलब सिंपल सी वीडियो थी 5-6 मिनट की, जिसमें हुँ, हर स्टेप इन्होंने समझाया हुआ था। जैसे मैंने आपसे फाइल का पूछा था कि हाँ, फाइल कैसे यहाँ पे अपलोड होगी, हाँ, डाउनलोड होगी, तो वो मैंने कुछ वहीं से सीखी थी। हुँ, वही बस 5-6 मिनट की वीडियो देखी, उसके बाद फिर आपने भी बताया कि फाइल को डाउनलोड करो फिर हुँ, अपलोड करो, तो हुँ। वो तरीका वो भी सबसे उन्होंने वहाँ पे आसान बताया हुआ तरीका है। था। हाँ, हाँ, वो वीडियो खुद सबसे ब खुद उन्होंने दी थी, हुँ, लेकिन मुझे पता नहीं था, एज़ अ बिगिनर थे गिटहब पे, हुँ, हुँ। गिटहब को भी समझना बहुत मुश्किल था। लेकिन काफ़ी फैसिलिटीज़ एआई ने दी, और हाँ, बाकी अब आ गया है, स्टेप बाय स्टेप उसमें भी हैं, वीडियोज़ हैं गिटहब हाँ, की, गिटहब की एज़ अ गिटहब बिगिनर गिटहब वाली भी खुद एक गिटहब बहुत, की है। मैंने आपको बताया ना ओपन एआई ने अपनी गिटहब पाइथन गिटहब पे आपको हर चीज़ जो बड़ी से बड़ी कंपनीज़ है ना, उन्होंने अपना सारा डॉक्यूमेंटेड काम गिटहब पे रखा हुआ है। हुँ, सारा काम गिटहब पे, काफ़ी लेकिन गाइड किया ओपन था एआई उन्होंने। ने भी गिटहब पे रखा। अब जो बड़े-बड़े डेवलपर्स हैं ना, वो कहीं नहीं जाते। वो जो जिनको हुँ, हर चीज़ बेसिक उनकी क्लियर है, वो हर एक प्रोसेस से गुजर चुके हैं, तो अब क्या करते हैं, वो सिर्फ किसी भी कंपनी की न्यू चीज़ आती है तो उसके गिटहब में जाके उस नई चीज़ को फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं, उसको पढ़ के समझ के नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो हुँ, ये चीज़ है, हर बड़ी से बड़ी फर्म जो है अपना गिटहब बनाती है और गिटहब बहुत ईज़ी है यूज़ करना, पढ़ना, रीड करना, उस पे काम करना। मैं ज़्यादातर जो हुँ, है अभी जिनको फॉलो कर रही हूँ पेनावर्सिटी, तो पेनावर्सिटी गिटहब की भी अपनी गिटहब रेपोज़ बड़ी हैं, रिपॉजिटरीज़ जो एआई के उस पे हैं। सबसे पहले इन्होंने पाइथन की बनाई है रिपॉजिटरी, तो इसमें बहुत डिटेल में इन्होंने पाइथन को दिया है, बहुत अच्छा दिया है। गुड। पर इसकी हर एक चीज़ को पढ़ना, समझना, ठीक है, कोई भी बिगनर बैठेगा तो आसानी से पढ़ सकता है, समझ सकता है, बट उसको भी टाइम टेकिंग है, ठीक है ना, टाइम हुँ, टेकिंग है। तो जितना आप चीज़ों को फॉलो करेंगे, उतना आप आगे जाओगे। हुँ, सारी चीज़ फॉलो करने की है, ऑनलाइन हर चीज़ पड़ी हुई है। कोई भी आजकल कहता है ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे कोई पढ़ाए या मैं कहीं जाऊँ, मैं क्या करूँ? इन्होंने बने-बनाए प्रोजेक्ट्स रख दिए हैं। ठीक है, हर कोई अपने हुँ, प्रोजेक्ट्स रखता है। इसी तरह मैंने अपने गिटहब में बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट्स रखे हैं। अभी मैं किस पे काम कर रही हूँ, मैं बिज़नेस इंटेलिजेंस पे काम कर रही हूँ। तो मैं अपने बिज़नेस इंटेलिजेंस के नोट्स बनाती जा रही हूँ, पढ़ती जा रही हूँ, चीज़ों को समझती जा रही हूँ। उसके मैंने अभी तक 5 चैप्टर्स बना दिए हैं। तो जब कभी भी मुझे बिज़नेस के बारे में कहीं डिस्कशन लानी होगी, एनालिसिस करनी होगी या कुछ चीज़ों को, कुछ पॉइंट्स को समझने के समझना होगा, तो मैं नोट्स को पढ़ के दोबारा से रिव्यू करके समझ सकती हूँ। कोई और मेरे गिटहब में आके अगर बिज़नेस इंटेलिजेंस को समझना चाहता है, तो वो कर सकता है। अभी मैंने इसमें प्रोजेक्ट्स और ऐड ऑन करने हैं, जो मैंने नहीं किए। बिज़नेस इंटेलिजेंस के मैं और प्रोजेक्ट्स ऐड ऑन करूँगी पावर बीआई के। तो हुँ, इंशाल्लाह ये मेरा समझ लें एक डॉक्यूमेंटेशन है। कोई मुझसे पूछेगा या मेरी कहीं जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ, तो मैं वो मुझसे मेरा गिटहब ज़रूर पूछेंगे। तो मैं उनको बता हुँ, सकती हूँ, वो मेरे गिटहब से मुझे बता सकते हैं कि हाँ, ये इस बंदी को कितनी नॉलेज है। आजकल हुँ, सीवीज़ कोई नहीं माँगता। आजकल माँगी जाती हैं आपकी प्रोफ़ेशनल, आपका जो ऑनलाइन एक्सेस है ना, वो कहाँ-कहाँ है। आपका गिटहब अच्छा है, डॉक्यूमेंटेड है, आपका लिंक्डइन अच्छा है, डॉक्यूमेंटेड है, प्रॉपर है। आप अदर प्लेटफ़ॉर्म्स को भी यूज़ कर रहे हो, तो वो आपसे पूछते हैं। ज़्यादा सोशली आपको देखा जाता है गिटहब, लिंक्डइन, फ़ेसबुक में। तो मैं वैसे भी यंगस्टर गर्ल्स और बॉयज़ को कहती हूँ, सबको कहती हूँ कि प्लीज़ अपने सोशल मीडियाज़ को अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए यूज़ करें, किसी और उल्टी-सीधी हरकतों के लिए यूज़ ना करें।
ये सारी चीज़ें हमारी हमारे रिकॉर्ड की कहीं जा रही होती हैं और वो फिर आपको पता है हमारे लिए कितनी ख़राब है। कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देगी, कहीं हमें जॉब नहीं मिलेगी, इंटरनेशनल मार्केट आजकल इतनी मुश्किल नहीं रही, ठीक है? वो वो बड़ी आसानी से जज कर लेते हैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट से, पता चल जाता है। आप टैप करो, गूगल करो अमरीन अब्दुल रहीम, आपको मेरे नाम का जो है ना लिंक्डइन, फेसबुक सब कुछ मिल जाएगा और वहीं से कोई भी कंपनी, कोई भी जो है यूनिवर्सिटी मुझे देख के जज कर सकती है कि ये बंदी किस काम की है या नहीं है। इसने वो उल्टी सीधी फालतू कोई पोस्ट तो नहीं रखी हुई, तो वो मुझे क्यों जॉब देंगे? तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो सोशल मीडिया को भी सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, अपनी पिक्चर्स भी बहुत ही एहतियात से यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी इन एआई, चैटजीपीटी और जेमिनी और बाकी एआईज़ के पास जा रही होती हैं। तो वो हमारी समझ लेंगे, हमारी पिक्चर्स को, हमारे डेटा को यूज़ करते हुए अपने एआईज़ को ट्रेन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का ख्याल। अभी जैसे चैटजीपीटी एटलास का ये नया ब्राउज़र है, जैसे गूगल ब्राउज़र है ना, इसी तरह ये न्यू ब्राउज़र अभी लॉन्च हुआ है। तो इस एआई ब्राउज़र पर भी बहुत सारी बहस है कि ये कैसे काम करता है। ये काम वैसे ही करता है जैसे गूगल या बाकी ब्राउज़र करते हैं, बहुत स्मार्टली ब्राउज़र है, लेकिन इसको अगर हमारी कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चली गई, तो हाँ। वो कहीं भी यूज़ हो सकती है। ठीक है, जो फिर हमारे लिए मसला हो जाएगी। जैसे ये सौरा 2 है, सौरा 2 भी एक एआई है, इससे आप अपनी कोई भी वीडियो जनरेट करवा सकते हैं। अब इसको क्या पता कि एक अच्छी वीडियो कैसे जनरेट होती है? इसने हमारी हमारी जो तो हम बड़े मज़े से अपने इवेंट्स की वीडियोज़ जो है, शादियों की और बाकी वीडियोज़ हम जो है डाल रहे होते हैं, अपलोड कर रहे होते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। तो वो सारी वीडियोज़ का डेटा इनके पास गया है, वो कलर्स, वो कल्चर्स, वो लैंग्वेजेज़, वो सॉन्ग्स, वो पिक्चर्स इनके पास गई हैं, एआईज़ के पास मॉडल ट्रेंड हुए हैं। अब देखिए ये सारी एआई जनरेटेड वीडियोज़ हैं। अब बताएँ, आपको यकीन आ रहा है ये एआई जनरेटेड वीडियोज़ हो सकती हैं? एआई की हाँ, इतना डीप वर्क और एआई कर सकता है? नो। हमारी मूवीज़, हमारी फ़िल्म्स जो हम लोड कर रहे होते हैं हमारी यूट्यूब में या कहीं और जा रही होती हैं, तो वो ये सारा सेंसिटिव डेटा है जो उन्होंने हमारा कैच किया है, उसको ट्रेन किया है। अब कोई भी इससे जो मर्ज़ी अपना एआई बनवाना चाहे बना सकता है। ये जो मैंने आपको दिखाया नैनो बनाना, तो नैनो बनाना कैसे ट्रेंड हुआ है? वो भी इसी तरह ट्रेंड हुआ है। ज़ाहिर-सी बात है, हमने इस तरह की रिसर्च, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के बुक्स, इस तरह के कॉन्टेंट साइंस से रिलेटेड हम लोग डालते हैं ना, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ ऐड ऑन करती हैं। हाँ। तो बहुत अब ये बैठ के इस नैनो बनाना ने बनाई नहीं है। हमने एक प्रॉम्प्ट दिया, उसने उस चीज़ को समझा और अपने ही मॉडल्स में उस चीज़ को फाइंड आउट किया कि ये क्या चीज़ हो सकती है, उस प्रोबेबिलिटी के बेस पर, प्रोबेबिलिटी के बेस पर, ठीक है? वो चीज़ क्रिएट करके हमारे सामने ले आए। फोटोसिंथेसिस के बारे में इसके पास जो भी जहाँ भी इंफॉर्मेशन थी, उसने उस इंफॉर्मेशन के बारे में उसको वर्कआउट किया और उसके रिगार्डिंग ये इमेज लेकर आया। जितनी भी इसके पास इमेजेस फोटोसिंथेसिस की अब तक होंगी ना, उन सारी इमेजेस का बस एक कोई कंक्लूजन हमारे सामने ले आया कि लो भाई ये थी इमेज आपकी, इसको यूज़ होता है। ऑक्सीजन किस टाइम पे लिया जाता है, सनलाइट क्या काम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड देती है, क्लोरोफिल क्या होता है वो भी इसने बता दिया, वाटर का क्या काम होता है, H2O का फार्मूला है, ग्लूकोज जो है वो प्लांट को फूड समझ लें एक तरह का फूड है, ठीक है, प्लांट के लिए। तो ये सारी चीज़ें मीन्स जो डेटा हमने पुट किए वही है, वही है, वही चीज़, वही वही है वही जो है, हम देंगे। वो एआई है, हाँ। और उसी सही। एआई से हम लोग अपने एआई बनाएंगे। हाँ। लेकिन पहले तो पहले समझना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक समझदार, पे है हम। मैं तो हाँ। बिल्कुल बेसिक पे हूँ। तो वही है ना कि आप जितना रीड करोगे, मेरे इस हाँ। कोर्स के अलावा और बहुत सारी चीज़ों को आप जितना एक्सप्लोर करोगे, डिस्कस करेंगी, आप अपनी कम्युनिटी में, अपने लोगों में या अपने इर्द गिर्द या अपने फेसबुक पे, अपने उसमें जितने आप
एआई से रिगार्डिंग जो पेजेस हैं उनको लाइक करके फॉलो करेंगे, तो वो नया नए अपडेट्स आपके पास वहाँ से ही इतने आ जाएंगे कि आपको फिर कहीं और ज़रूरत नहीं है डिस्कशन करने की। आप वहाँ से भी बहुत कुछ सीख सकते, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं गिटहब से सीख रही हूँ, मैं लिंक्डइन से सीख रही हूँ, मैं फेसबुक में मैंने ऐसे पेजेस फॉलो किए, मैं वहाँ से अपडेट्स लेती हूँ। अभी लास्ट की हमारी क्लास एलईडी की थी, बहुत 2-3 महीने हो गए, तो मैं ऐसे ही डिस्कशन चल रही थी, तो मैंने सर से कहा, मैंने कहा सर मैंने फ़लाँ आर्टिकल पढ़ा, उसमें तो ये कहा गया है, मैंने फ़लाँ जगह वो पढ़ा है, वहाँ तो वो कहा गया, तो सर सरप्राइज़ हो गए। सर कह रहे अच्छा, आप मतलब टॉपिक के साथ-साथ अपने आप को इतना अपडेट रख रही हैं? मैंने कहा सर अपडेट नहीं रखेंगे तो पता कैसे चलेगा हम पढ़ क्या रहे हैं? तो कह रहे थे हाँ, उन्होंने बहुत एप्रिशिएट किया, कहा कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सिर्फ पढ़ो नहीं बल्कि रिसर्च भी अपनी ज़रूर रखो। जैसे स्टार्टिंग मैंने आपको बताया, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे जो मेंटोर हैं सर काशिफ, तो वो कहते थे हम आपको गाइड करेंगे लेकिन एक्सप्लोर तो आपने खुद करना है, रिसर्च तो आपने अपनी खुद करनी है। तो आप कहाँ तक पहुँच रही हो वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी माइंडसेट क्या है, क्या मेंटलिटी है, आप इस चीज़ को कैसे लेती हो। लोग पाइथन में गेमिंग बना रहे हैं, वो गेम के लिए बेस्ट है। जैसे मेरा बेटा वो उसको गेमिंग का शौक है, तो वो गेमिंग के चीज़ें ढूँढता रहता है और वो उसमें यूज़ करता रहता है। मुझे प्रोग्रामिंग और पाइथन की जो है वो एप्लीकेशंस पे इंटरेस्ट है, तो मैं एआई और एप्लीकेशंस की तरफ जा रही हूँ। तो हर किसी का अपना वे है, जो आप दुनिया को अच्छा सॉल्यूशन दोगे, डॉलर्स में कमाओगे और मज़े करोगे। सही। ऐसा है, काफ़ी कुछ है, काफ़ी बहुत कुछ कुछ, है, बहुत काफ़ी कुछ। कुछ है। अभी मैं अपनी बात करूँ तो मेरी तो जैसे एंट्री अभी हुई है हाँ। तो ना उस हिसाब से थोड़ी बंदे मतलब अंदर में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, लेकिन हाँ। जैसे ही ज़्यादा कन्फ्यूजन लेते हैं या ऐसे ले लेते हैं कि अभी कुछ नहीं किया है या क्या अगर टाइम वगैरह नहीं मिलता, तो ऐसे हो जाता है कि मतलब अभी कुछ नहीं किया, पूरा वीक गुज़र गया, लेकिन थोड़ा-थोड़ा टाइम दे रही हूँ। अभी ज़्यादा टाइम देने की नीड है, है, मुझे ये बिल्कुल, लगता है, बिल्कुल, बिल्कुल है। बिल्कुल। आपको इंशाल्लाह देंगे। आप अपना एक स्केड्यूल बना लो, अपना रोड मैप हुँ, खुद बना लो, अपना एक आइडिया खुद बना लो कि मैं किस टाइम पर किस तरह से अपना टाइम दे सकती हूँ, या मैं कैसे कैसे स्टार्ट हूँ। जैसे अभी हमने स्टार्ट बेसिक से लिया है, आप बेसिक को ही पकड़े रखो, ठीक है? हुँ, अगले हुँ, अगले 1 महीने तक आप बेसिक को ही पकड़े रखो। उसी को हाँ, ही आप उस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आप एआई की हेल्प लो, आप बाकी अदर डॉक्यूमेंटेशंस को देखो, मेरी डॉक्यूमेंटेशन गिटहब की देखो, किसी और की देखना चाहते हो तो वो आप गूगल करके गिटहब किसी और का देख लो। तो जहाँ से जो चीज़ आपको समझ आती है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उन चीज़ों को पिक करें, कॉपी करें, पेस्ट करें, अपनी डॉक्यूमेंटेशन बनाएँ, उसी पे ही आप फाइल बनाती जाएँ। उसी पे आप जो है हुँ, कोलैब पे प्रैक्टिस करती जाएँ और वो डाउनलोड करके आप गिटहब पे अपलोड करती जाएँ, ताकि आपकी वो सेव फाइल पड़ी रहे, ठीक है? कि हुँ, कभी भी आप उसको रिव्यू करना चाहें तो आसानी से रिव्यू कर सकें, वो आपके लिए मसला ना हो रिव्यू करना, ठीक है? सही, ठीक। होपफुली होपफुली हम इंशाल्लाह कुछ कर लेंगे। सो डोंट जी, वरी। जी। मैं आपके साथ हूँ। मैं नहीं, चलो। इसलिए इसलिए मैंने आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, और मैं सोचा थोड़ा मैं आपके साथ करूँ ताकि आपको मैं समझ सकूँ कि अ आप किस तरह जाना चाह रहे हो, तो फिर उस हिसाब से चलें। कन्फ्यूजन है, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन है, वही बोल रही थी कि बहुत सारी चीज़ें जब मैं भी सर्च करती हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं, तो हाँ, बंदा कन्फ्यूज़ भी हो जाता है, थक भी जाता है। हाँ, लेकिन आपकी बात की तरह कि अभी मैं बेसिक को पकड़ूँ तो हाँ, बेहतर है, और मेरी बस। सिस्टर भी बोलती है कि आप जंप ना लगाओ, जंप ना लगाओ। और सही। मैंने कहा कि हाँ, वो तो है। मतलब एक्साइटमेंट एक चीज़ होती है कि ये मैं पढ़ रही हूँ, हुँ, लेकिन बेसिक है, हुँ, पहले एक्सपर्ट तो हो लूँ, समझ तो लूँ। हुँ, तो इसी कन्फ्यूजन में हूँ कि पहले समझ लूँ फिर कुछ कर, अगर एप्लीकेशंस बनती हैं एआई के थ्रू, एप्लीकेशन वेबसाइट टूल्स वगैरह जो बनते हैं, जब तक उस लेवल तक आ जाऊं हुँ, तब तक जो मिल रहा है उसकी प्रैक्टिस करूं। तो उसकी मेरी सिस्टर काफी बोलती है कि जंप ना लगाओ, आराम से, हाँ, तो हाँ, वैसे ही चल रही है। सही। ये होता है। दैट्स ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो ओके, जाएगा, ओके, धीरे ओके। धीरे चीजें समझ आ जाएंगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है। थैंक यू सो मच फायज़ा फॉर योर टाइम एंड योर सपोर्ट। आई रियली लाइक, सही, एंड आपसे ही मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, ट्रस्ट मी। थैंक यू सो मच। ठीक। अच्छा, तो आज का ये टॉपिक ऑपरेटर्स का था, तो इनके हाँ। ऑपरेटर्स की सारी
आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस, वगैरह कर लो, हाँ फाइल प्रैक्टिस वगैरह। प्रैक्टिस कीजिए और फिर मुझे फाइल सेंड करें, मैं देखूंगी कि कितना काम किया आपने, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ताकि है। मुझे अंदाज़ा हो जाए अगर और भी इसी में और ज़्यादा काम, क्योंकि इसकी हमें आगे नीड तो नहीं पड़ेगी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग हुँ, ज़रूरी है, ठीक है ना, हुँ, हुँ, अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। हुँ, अगर हमारी ठीक। अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी ना, तो फिर हम आगे काम भले करते भी रहे, मैं आपको डायरेक्ट ओपन या एजेंडा इस तरीके से कर लूँ, क्या है वर्क फ्लो बने बनाए हैं, सिर्फ कॉपी पेस्ट ही तो करना है, लेकिन नहीं, वही समझ बात है, नहीं आएगा। समझ नहीं आएगा ना कि ये हाँ, फंक्शंस क्या समझ था, नहीं आएगा कि ये क्या। फंक्शन क्या था, हाँ, ये जो एजेंट इम्पोर्ट हुआ है ये इसका क्या मकसद था। अभी हमें सही। जो है ना इसका एडवांस लेवल पढ़ना है, हुँ, पाइथन का एडवांस लेवल हाँ, पढ़ना, उसके हाँ, हाँ, बाद हम एआई पर आएंगे, ठीक है, हम ठीक, डायरेक्ट एआई पे नहीं आएंगे, सही। हम पाइथन बेसिक देन पाइथन एडवांस, उसके बाद हम एआई पे आएंगे, ठीक है, देन वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क, ओके, ओके, थैंक यू सही। सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। थैंक यू। अल्लाह अल्लाह